मिस्टिज्म को इसमें कैसे देखते हैं? रहस्यवाद, चमत्कार करने, देखने या दिखाने की प्रवृत्ति, क्योंकि रौला तो उसी से कायम होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कुछ जो ईश्वर दूत, पैगंबर, ईसा मसीह और हमारे अवतार पुरुष, उनके पास चमत्कार की शक्ति थी, मैं तो ये मानता हूं। मगर आप उसको उदाहरण नहीं मान सकते हैं। असली वो है जो अपने मेरे दिल में, अगर आप ईश्वर दूत हैं, अगर वो मेरे दिल के परिवर्तन कर सकते हो, मेरे मन की परिवर्तन कर सकते हो, मुझे सुख शांति तक पहुंचा सकते हो, तो मेरे लिए आप पैगंबर हैं। इस्लाम धर्म का अध्ययन करते हुए आपको कौन से ऐसे गुण दिखे कि ये बहुत यूनिवर्सल? देखिए, इस्लाम धर्म में जो है ना, 5 वो कहते हैं कि आधार स्तंभ हैं, पिलर्स। एक है कि आप ईश्वर को मानो या अल्लाह को मानो, ठीक है, वो तो सिख धर्म में, हर एक धर्म में। दूसरा वो कहते हैं कि एक सेकंड यहाँ रोकूंगा। ये कहना कि आप ईश्वर को मानो, और मतलब वो इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव वाली अप्रोच है, और देयर इज ओनली वन गॉड, कि सिर्फ यही ईश्वर है, ये दो बहुत अलग अलग वाक्य नहीं हो जाते हैं? हाँ, इसको हमें समझना है। क्योंकि जो धर्म ये कह रहे हैं कि ईश्वर इज विद इन अस, और कुछ धर्म कह रहे हैं कि नहीं, ईश्वर तो कहीं और है, द्वैत है। और वो इसमें लिखा हुआ है, अल्लाह इज नियरर टू यू, टेल द पीपल अल्लाह इज नियरर टू यू देन द वेन ऑन योर नेक। जुगुलर वीन से भी करीब। हाँ, कि मेरे जो गले का नस है उससे भी करीब हूँ मैं। तो अलग से फिर क्या दिक्कत है? यही है पॉलिटिक्स एंड प्रीस्टली। अब जीसस क्राइस्ट को क्यों फजूली पे चढ़ा है? क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गया था। ये बैटल ग्राउंड बना हुआ है वेस्ट एशिया, जबकि ये मान रहे हैं कि तीनों एक ही परंपरा से आए धर्म। बिल्कुल एक ही परंपरा है, इब्राहिमिक रिलीजन बोलते हैं। और उसमें लिखा है कि किल नहीं करना चाहिए, नेबर पे कब्जा नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं। तो इन धर्मों के मूल में तो ये है ही नहीं कि हिंसा करें, जो यहूदी धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। तो मेरे को तो ये लगता है कि हम धर्म को गलत माने, या धर्म का जो पालन कर रहे हैं वो गलत पालन कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी गलती माने। दुख से क्या है दुख के कारण? दुख के कारण जो हैं, ये जो बुद्धिस्ट उसमें है, एक तो है कि वो कहते हैं कि जन्म लेना भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, और मरण। किताब वाला के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गले की स्थिति गई हुई है, लेकिन पढ़ना तो बंद नहीं हो सकता, फिर भी किसी भी किंतु परंतु के तहत। आज तो ये एपिसोड, और आज के एपिसोड में जिस किताब को हम फीचर कर रहे हैं उसका शीर्षक है द एसेंशियल्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, यानी विश्व के जो अलग अलग धर्म हैं उनकी मूल या बुनियादी बातें क्या हैं। इससे पहले हमने एक और किताब पर किताब वाला किया था 1-1.5 बरस पहले, द एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज़्म, यानी हमारे हिंदू धर्म की खास बातें क्या हैं, उनके बारे में जानकारी। क्योंकि हम एक जेनरिक सा शब्द इस्तेमाल कर देते हैं हिंदू धर्म, पर इसकी विशालता, इसके अंदर जो दार्शनिक निष्पत्तियाँ समाहित हैं, ये जो टेक्स्ट हैं ये अपने असल स्वरूप में कैसे हैं, उनके अंदर के शब्द क्या हैं, भाव क्या हैं, निष्पत्तियाँ क्या हैं, दर्शन क्या है, इन सब के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। यदि हम अपने धर्म के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वेदों में क्या लिखा है, वेदांत में क्या है, ब्रह्म सूत्र में क्या है, और उसके बाद पुराणों में क्या है, या भगवत गीता में क्या है, किस किस तरह के वर्णन है, किस किस तरह के सिद्धांत हैं। इन किताबों को लिखा है प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री ने। प्रोफेसर शास्त्री IIM बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं, डीन भी रह चुके हैं, और बहुत शानदार इनका एकेडमिक करियर है। मतलब किसी भी एक स्टूडेंट के लिए जो सपना हो सकता है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ने का, प्रोफेसर शास्त्री ने IIT से BTech किया, IIM अहमदाबाद से MBA किया, MIT से PhD की डिग्री हासिल की, और उसके बाद से अध्यापन में है। हमारे देश में जैसे भी और जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म अभी तक हो पाए हैं, उसमें इनकी शुरू की गई संस्था ADR की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। प्रोफेसर शास्त्री, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैंने रंग रखे हैं पन्ने, अलग अलग चैप्टरों पर जाऊं,
क्या आपके मन में विचार आया कि IIM का प्रोफेसर, जो हम लोग अज्यूम करते हैं कि स्ट्रेटजीज पढ़ाता होगा, बिजनेस के बारे में पढ़ाता होगा, शीट्स, नंबर्स, इनोवेशन, धर्म के अलग अलग स्वरूपों के बारे में जानने की जिज्ञासा कैसे हुई? सौरभ जी, बचपन से ये जिज्ञासा थी। और जैसे आपने कहा, ADR में भी हम काम करते हैं और किसानों के साथ भी काम करते हैं। तो जब हम कैंपस के बाहर जाके काम करते हैं तो कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, राजनीति भी आती है, समाज भी आता है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ कि ये धर्म के बारे में जानने की ज़रूरत क्या है। इसके बारे में मेरा दिमाग में एक ख्याल आया। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अभी मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। हमारे देश में भी कभी कभार कुछ कुछ होता है, मणिपुर में कुछ हुआ। अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि धर्म पे नाम पे एक तनाव, एक युद्ध, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। फिर हम देखते हैं कि इसको अगर हम, और हर एक व्यक्ति को, जब भी हम लोगों से बात करते हैं, चाहे गांव में हो या शहर में, हर एक व्यक्ति का धर्म के बारे में एक राय होता है और बहुत मजबूत राय होता है। और आश्चर्य की बात है कि धर्म के बारे में उन्हें मालूम भी नहीं होता है, मगर फिर भी एक स्ट्रांग व्यू, एक राय होता है। अपने धर्म के बारे में तो मालूम नहीं है, मगर दूसरे धर्म के बारे में भी उनका एक राय होता है कि वो ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, उनका धर्म ऐसा है। अब ये जो शंका है लोगों के दिमाग में, इसकी वजह से हमने सोचा कि पहले हम समझें कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। तो इसीलिए ये किताब हमने लिखी थी। किताब की प्रेफेस में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है, आपकी इजाज़त से मैं कोट करना चाहूँगा। बिल्कुल। पीरियोडिक इकोनॉमिक स्लोडाउन्स, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म एंड क्लाइमेट चेंज आर 3 ऑफ द मेजर इश्यूज वी ग्रैपल विद टुडे। ये जो बार बार आर्थिक मंदी आती है, धार्मिक और राजनीतिक किस्म का कट्टरपंथ, और ये जो क्लाइमेट चेंज मतलब पर्यावरण में, मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं और इनका जो असर हो रहा है, ये इस समय की 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। धार्मिक कट्टरपंथ या राजनीतिक कट्टरपंथ, आर्थिक विषमता और पर्यावरण के संतुलन का ह्रास, उसमें कमी। इकोनॉमिक स्लोडाउन लीड्स टू जॉबलेसनेस, आर्थिक असमानता रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, भूखमरी रहेगी, असंतोष रहेगा सरकारों के प्रति, समाज के प्रति। एक्सट्रीमिज्म हिंसा की तरफ ले जाएगा, क्रोध, असंतुष्टि और हिंसा। और क्लाइमेट चेंज की वजह से खेती बाड़ी पर असर पड़ेगा, आय पर असर पड़ेगा, जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। कहीं पे स्टबल जल रही है, कहीं पे डीजल इंजन ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से हवा प्रदूषित हो रही है, तो आपके जीवन के गुणवत्ता में कमी आ रही है। अचानक बारिश हो गई, अचानक सूखा पड़ गया। इन सब की वजह से एंजाइटी या अनसर्टेनिटी पैदा होती है, अनिश्चितता होती है, शंकाएं होती हैं, बेचैनी होती है, तनाव होता है। धर्म ऐसे में बहुत सारे लोगों का सहारा होता है। बिल्कुल। हाउ डू यू सी रिलीजन? तो मेरे देखने की बात नहीं है, इस किताब में हम कह रहे हैं कि लोग कैसे देखते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई ये सब अस्थिरता है, अनिश्चितता है, बेचैनी है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसका आधार क्या है? तो वो सुकून और शांति और सुरक्षा के लिए धर्म की तरफ जाते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन है, फेक न्यूज़ है, इसके अलावा जो पलायन हो रहा है, इसकी वजह से एक संस्कृति और दूसरे संस्कृति, एक धर्म और दूसरे धर्म का एक तरीके से फ्रिक्शन, मतलब एक कांटेक्ट होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन भी होता है। तो एक तरफ से हम व्यक्तिगत रूप से अपनी धर्म की तरफ जा रहे हैं कि वो हमारा अस्तित्व और उससे जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से हम दूसरे धर्मों के साथ हम फ्रिक्शन हो रहा है और फेक न्यूज़ भी आ रही है। तो इसकी वजह से जो मुझे लग रहा है कि जो पहले कहते थे ना कि जो संघर्ष है दुनिया में, या युद्ध है, या जो भी तनाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसका लोग पहले कहते थे कि इसका जो मूल है वो राजनीति है, धर्म है। मगर अभी वो लोगों के मन में है, ये संघर्ष के बीज जो हैं लोगों के मन और दिल तक पहुंच चुके हैं।
इसीलिए हमको धर्म को समझना है कि भाई अगर ये धर्म के आधार पर हम कहते हैं कि संघर्ष है, तनाव है, हमारा धर्म अच्छा है, दूसरों का धर्म अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले हम धर्म को समझें। तो इसी वजह से इस किताब में उपनिषदों के हवाले से एक बहुत सुंदर वाक्य है, दोज हु नो विल नेवर नो। क्योंकि जितना आप जानते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। पर इसमें जो प्रस्थान वाक्य वो ये है कि आपको नोइंग का, जानने का, ज्ञान का कर्म लगातार करते रहना है। जब आप इन धर्मों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तब आपकी अध्ययन प्रणाली क्या थी? क्या आपने धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन किया, धर्म गुरुओं से चर्चा की, उस पे जो व्याख्याएं, मीमांसाएं, टीकाएं हुई हैं उनका अध्ययन किया? क्या था प्रोसेस? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आप एक तरीके से पूछ रहे हैं कि धर्म का मूल आधार क्या है, स्रोत क्या है, गंगोत्री का है, कहाँ से उत्पन्न होता है धर्म। तो अगर उसको हम देखें कि अलग अलग धर्मों को देखें तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे, तो हम तो उनके धर्म ग्रंथों से ही करेंगे। अब एक है कि मेरा राय है सौरभ द्विवेदी के बारे में कि फलाना व्यक्ति है, उससे मेरा जो राय है वो सीमित ही रहेगा। मगर अगर मैं सौरभ द्विवेदी की दृष्टि से मैं समझूं तो मेरी जानकारी थोड़ी बढ़ेगी। तो हम ये धर्म की बात है कि वो अलग अलग धर्म अपने बारे में क्या कहते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, पहले वहाँ पे जाएं, उसके बाद अपनी समझ बना सकते हैं। तो धर्म क्या कह रहे हैं, हर एक धर्म क्या कहता है कि हमारा जो नींव है, हमारा जो मूल है, जो जड़ है, जो फाउंडेशन है, वो है दिव्य ज्ञान, जो हम हिंदुइज्म में समाधि बोलते हैं, रेवलेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। जो दिव्य ज्ञान है वो हमारा आधार है। तो वो दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जो उनके जो स्थापक थे, चाहे हमारे यहाँ ऋषि मुनि हैं, उधर गौतम बुद्ध है, महावीर और तीर्थंकर हैं, गुरु नानक हैं, हमारे इंडिया में ये 4 धर्म हैं। उस तरफ हम मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो ईसा मसीह हैं। और अल्लाह जो हज़रत मोहम्मद को बताता है अपनी वाणी, वो है उसका स्रोत, जो रेवलेशन बोल सकते हैं। और वो इब्राहिमिक जो पैगंबर या ईश्वर दूत थे, तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो बोला है वो हमारे शास्त्रों में है, वो हमारे धर्मों में है, यही इसका आधार है। तो आपका जो सवाल का मैं लंबा चौड़ा जवाब ये दे रहा हूँ कि इसको समझने के लिए हमें उनके जो सबसे उच्च और मूल जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि यही हमारा मूल है, यही हमारा धर्म है। जैसे अगर हम हिंदुइज़्म के बारे में जाएंगे तो हमको वेद, उपनिषद जो श्रुति बोलते हैं, और भगवत गीता, और साथ साथ ब्रह्मसूत्र, इनको प्रस्थान त्रय बोलते हैं, इन तीनों को समझना होगा। अगर हमको क्रिश्चियनिटी को समझना है तो बाइबल और 4 गॉस्पेल, अगर इसको इस्लाम को तो कुरान इत्यादि। बुद्ध धर्म में हमको बुद्ध वाचना बोलते हैं, जो सूत्र पीटका है। तो उनके जो मूल ग्रंथ है उसका अध्ययन किया है लाइन बाय लाइन, और उसके आधार पर ये किताब रची गई है। आपने इसमें जुडाइज़म यानी यहूदी धर्म के बारे में बात की है, ईसाई धर्म के बारे में बात की है, उनकी उत्पत्ति के क्रम के हिसाब से, ये नॉन इंडियन रिलीजन जिसको हम कहते हैं, ओरिजिन के हिसाब से यहूदी, ईसाई, इस्लाम, इन 3 के बारे में। और जब भारतीय धर्मों की बात आती है तब उसमें हिंदू धर्म है, इसको हम सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू तो बात का शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में हिंदू धर्म के किसी भी आदि ग्रंथ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तो हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और सिख धर्म है। तो ये 4 धर्म हैं, इनके बारे में बात। और कुल 7 धर्म हैं, एक प्रीफेस है और एक उनके बीच में कॉमन ग्राउंड्स क्या हैं वगैरह वगैरह। हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, जेरूसलम की बहुत बात करते हैं, जो 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थल है, यहूदी धर्म के लिए, ईसाई धर्म के लिए और इस्लाम धर्म के लिए। और इन तीनों पर बातचीत के क्रम में या जेरूसलम के बातचीत के क्रम में एक शब्द हम बार बार सुनते थे, इब्राहिमिक रिलीजन्स। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी, पर कभी ऐसे नहीं सोचा कि अच्छा ये वाई इब्राहिमिक रिलीजन्स। तो जब मैं आपकी किताब को पढ़ रहा था तो कई चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी पता थी, जैसे दिल्ली में
अनुव्रत भवन है। अब इस किताब को पढ़ने में समझ में आएगा, अच्छा जैन धर्म में महाव्रत होते हैं और अणु यानी कि छोटे व्रत होते हैं जो गृहस्थों के लिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राज करेगा खालसा, तो खालसा अरबिक शब्द है, लेकिन उसका मतलब क्या है ना? यह सबके भीतर शुद्ध पवित्र, सबके भीतर एक कमांडर है। हाँ। तो हम हर धर्म के बारे में जब पढ़ते जा रहे थे तो कुछ चीज़ें तो जानी चीनी लग रही थी, पर बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। इसीलिए तो किताब लिखा है। इसीलिए किताब लिखी, इसलिए बहुत शुक्रिया आपको। इब्राहिमिक रिलीजनों में जो सबसे पहला है यहूदी धर्म, हाँ जी, जिसके बारे में इज़राइल की वजह से लोगों की दिलचस्पी भी है नए सिरे से। उसके बारे में बताइए, उसमें कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको बड़े दिलचस्प लगे? जो मुझे दिलचस्प लगा, जहाँ से शुरुआत भी होती है, आप ही बता दीजिए। कि सारे ही धर्मों में प्राचीन, जैसे जैन धर्म में पढ़ रहे हैं तो एक भयानक अकाल का जिक्र आता है, जहाँ से वो विभाजन होता है श्वेतांबर और दिगंबर का, कि वो चले गए, टेक्स्ट लिखे गए, फिर टेक्स्ट का रिवीजन हुआ। हिंदू धर्म में उस महान बाढ़ का जिक्र आता है, मनु और शत्रुपा वाला पूरा। और यहूदी धर्म में भी हम देखते हैं कि साहब इजिप्ट में सब गुलाम बना लिए गए थे और फिर वहाँ से प्रस्थान शुरू हुआ। आपको क्या दिलचस्प लगा यहूदी धर्म के बारे में पढ़ते हुए? कथा के स्तर पर, फिर हम दर्शन के स्तर पर आएंगे। कथा के स्तर पर तो मतलब कि जो गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन 7 days, जो ईश्वर ने है इस संसार को 7 दिन में उसको रचा। तो पहले दिन ये किया, पहले धरती बनाई, फिर सूरज बनाया, फिर चांद तारे बनाए, फिर रोशनी और अंधेरा ये बनाया। तो 7 दिन में उन्होंने ये, उनके जो कथा के रूप पर क्रिएशन है, वो आपको कथा के रूप में शायद दिलचस्प लगे। मैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ इस टाइप की कथाओं पे। कथाएं हैं, अच्छी हैं, लोगों के लिए वो अच्छे हैं, मगर लाइक स्टोरीज नहीं, स्टोरीज मुझे अच्छे लगते हैं, मगर हम जब जिस बात कर रहे हैं कि भाई धर्म का मूल क्या है, धर्म का मूल कथाएं नहीं है। वो कथाएं जो हैं वो लोगों को आकर्षित करती हैं, उसका एक हमारा एक आइडेंटिटी बनता है कि हम इस कथा से जुड़े हैं, उस कथा से जुड़े हैं, मगर उसका मूल क्या है, उसका उसके ऊपर जाएंगे तो वो अलग चीज़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, पर जैसे हम लोग एक अंग्रेज़ी में मुहावरा यूज़ करते हैं, टू एक्सटेंड द ऑलिव ब्रांच, हाँ, या कबूतर, शांति के कबूतर। इसी किताब में वो जिक्र है कि वो खड़े हैं और कैसे पता चले कि पानी घट गया है। तो एक कबूतर जिसके चोंच में एक ऑलिव की टहनी है। तो ये कहानियों के सिंबल किस तरह से हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा बन गए। नहीं, उसका एक महत्व ज़रूर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहानियों का कोई महत्व नहीं है, बट उसके ऊपर हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया है इस किताब में। जी, ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि कहानियों में जाएंगे तो बहुत फैलाव हो जाएगा। अलग अलग कहानियाँ हैं, हमारे 18 पुराण हैं, हर एक में हजारों कहानियाँ हैं, फिर उसका अंत ही नहीं है। फिर ठीक है, सीक्रेट टेक्स्ट की बात करते हैं, यहूदी धर्म के ही जो 10 कमांडमेंट हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब उसमें पहला ही कमांडमेंट है आई एम द लॉर्ड दै गॉड। और थोड़ी देर पहले हम पढ़ते हैं कि शुरुआती दौर में ईश्वर शब्द इतना ताकतवर था कि वो बोलते नहीं थे अपने मुंह से। ये क्या था? वो कहते थे कि ईश्वर इतना पवित्र शब्द है कि उसको फिजूल में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो बोलते ही नहीं थे। यावे का मतलब टू बी, इज़, अस्तित्व, जो हम सत्य बोलते हैं, सच्चिदानंद में सत्य बोलते हैं, एग्जिस्टेंस। तो यावे का मतलब है टू बी, मतलब होना, अस्तित्व। तो उसका वो पहले जिक्र नहीं करते थे। यावे को आजकल यहोवा भी बोलते हैं, JEHOVA, यहोवा भी बोलते हैं। तो इसके जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, एक तरीके से जो इब्राहिम हैं, हमारे ये तीनों जो मिडल ईस्ट के जो धर्म हैं उनके भीष्म पितामह हैं। तो यहूदी धर्म में 48 प्रॉफेट, पैगाम्बर, ईश्वर दूत, जो भी आप नाम देना चाहें, उनका जिक्र है। और सबसे पहले इब्राहिम का नाम आता है। मुसलमान उनको इब्राहिम बोलते हैं और क्रिश्चियन उसको इब्राहिम बोलते हैं, एक ही चीज़ है। अब उसमें आपको सबसे पहले आप वहाँ से आप क्रिश्चियनिटी में आएंगे तो 1500 साल बाद
मोजेस के 15 सोल के बाद 16 मोजेस जिनको हम लोग हिंदी में मूसा बोलते हैं, मूसा के, हजरत मूसा। हाँ, हजरत मूसा के 1500 साल बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह जो हैं और जो क्रिश्चियनिटी है वो पुराने सारे जो पैगंबर हैं, जो ईश्वर दूत है, सबको मानते हैं। 48 प्रॉफिट्स को मानते हैं, 48 प्रॉफिट को मानते हैं। उन धर्मों को जिनमें पैगंबर का कंसेप्ट है। हाँ, हम लोग यहाँ तो वो कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, तो मगर वो कहते हैं कि अभी ईसा मसीह एक नया पैगंबर आया है। उससे 600 साल आगे जाएंगे तो इस्लाम आता है। तो सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि वहाँ पे भी हज़रत मोहम्मद कुरान में कहते हैं, मतलब ईश्वर के थ्रू ईश्वर उनसे कहलवाता है कि ईसा मसीह भी पैगंबर है और उसके पहले जो 48 प्रॉफिट थे वो भी हैं। तो जो इस्लाम है वो भी सारे पुराने प्रॉफिट्स को मानते हैं और ईसा मसीह को भी मानते हैं। तो अब जब हम आपने जुडाइज़म की बात की, तो जुडाइज़म में क्या है ना कि हमको ये समझना पड़ेगा कि वो किस संदर्भ में वो उत्पन्न हुआ। वो डेजर्ट था, रेगिस्तान था, जीवन बहुत कष्ट था। उस ज़माने में लोग ज़्यादा शायद पढ़े लिखे नहीं भी थे और अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग टाइप के लोग थे, उनका आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। और इस लड़ाई झगड़े पे कई बार क्या होता था कि वो मूर्तियाँ बनाते थे। वो हमारे टाइप की मूर्ति नहीं है। हमारी जो मूर्तियाँ आजकल हम स्थापित करते हैं, वो कहते हैं कि मूर्ति को मंदिर में एक प्रक्रिया से उसमें हम देवता प्राण प्रतिष्ठा करके जागरूक करते हैं। वहाँ पे वो सब नहीं था। कोई मूर्ति बनाई, कुछ 2-3 बकरे काटे, थोड़ा मौज मस्ती किया और ये हमारा है। और फिर यहाँ से दूसरे के साथ लड़ाई होगी तो वहाँ जाके अगर हम जीत गए तो उनके जो भी पत्थर हैं उनको हम तोड़ देंगे, अगर वो जीते तो हमारे पत्थर छोड़ गए। अरे ये किया तो फिर ये सब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए इब्राहिम बोलते हैं कि भाई अब मूर्ति पूजा मत करो, ये बंद करो, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, एक ही याहवे है। तो उन्होंने इसी वजह से शायद ये मूर्ति, इसीलिए इन तीनों ही रिलीजन में मूर्ति पूजा नहीं है, क्योंकि हमको ये समझना है कि उसके पहले क्या होता था, यही होता था। तो उसके बाद जब मोजेस जो आप कह रहे हैं ना, मूसा हज़रत मूसा बोलते हैं, हजरत बोलते हैं पैगंबर को। हाँ, पैगंबर, हज़रत मूसा बोलिए। तो मूसा जब वो क्या करते हैं कि इजिप्ट से इज़राइल तक 40 साल उनका भ्रमण होता है और उनको वहाँ इजिप्ट में वो स्लेव्स थे, बंधे हुए थे। वहाँ से निकाल के उनको जब रेगिस्तान में 40 साल वो घूमते रहते हैं तो उनको एक दिन ईश्वर या अल्लाह या यावे से आवाज़ सुनाई देती है। तो उनको सबसे पहले दिखता है कि एक जड़ जो है जल रहा है, वहाँ से रोशनी आ रही है, मगर जो जड़ है वो असली में जल नहीं रहा है। एक बर्निंग बुश दैट डज नॉट बर्न, वो दिखता। और एक आवाज़ आई, मोजेस मोजेस हियर आई एम, मूसा मूसा मैं इधर हूँ। वो अल्लाह की या यावे की आवाज़ आई। उसके बाद उनको ये 10 कमांडमेंट बोलते हैं। तो 10 कमांडमेंट हमको ये भी समझना है कि उस समय के लिए उन लोगों के लिए वो पर्याप्त था कि नहीं, सही था कि नहीं। तो वो 10 कमांडमेंट्स तो बहुत फेमस हैं, उसके बारे में 2 मिनट बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ सर, ये बैटल ग्राउंड बना हुआ है वेस्ट एशिया और बाद में कितने धर्म युद्ध हुए, खासतौर पे जेरूसलम पे कब्जे पहले भी हुए हैं, पहले भी हुए, अभी भी हो रहे हैं। और वो जबकि ये मान रहे हैं कि तीनों एक ही परंपरा से आए धर्म, बिल्कुल एक ही परंपरा है, इब्राहिमिक रिलीजन बोलते हैं। और उसमें लिखा है कि किल नहीं करना चाहिए, नेबर पे कब्जा नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं। तो इन धर्मों के मूल में तो ये है ही नहीं कि हिंसा करें, जो यहूदी धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। तो मेरे को तो ये लगता है कि हम धर्म को गलत माने या धर्म का जो पालन कर रहे हैं वो गलत पालन कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी गलती माने, ये तो बहुत मुश्किल है कहना। तो मैं तो, अब मेरा जो व्यक्तिगत राय है, हम धर्म को गलती नहीं कर देते। हम कहते हैं कि जिसका जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पॉलिटिक्स है और लोगों के दिमाग में एक भय, अगर हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो वो हमको ख़त्म कर देंगे। वो भी वही सोचते हैं कि अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो वो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये उस लेवल पे आ गया है। और ईश्वर, अल्लाह, ये सब भड़ में जाए, इसको भूल गए इसके बारे में। तोरा के हिसाब से ईश्वर की अवधारणा क्या है? तो ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, ओमनिशिएंट,
ऑल परवेजिव एंड वेरी शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, या क्या क्या बोलें, तो ईश्वर ये है। तो अगर हम हिंदू धर्म की तरफ से कहें कि वो निराकार है, यहूदी धर्म में निराकार है मगर सगुण है, निराकार और सगुण, तो उनके दृष्टि से वो है, वो वही हम देखते हैं। जैसे हम सिखिज़्म में आए तो सिखिज़्म में भी निराकार है मगर सगुण है, और तीनों एब्राहमिक रिलीजन में निराकार और सगुण है। यहूदी धर्म के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको लगता है कि और धर्मों में भी हमें दिखते हैं? बहुत सारे हैं, मैंने इसीलिए मैं मिस नहीं करने चाहूँ, मैंने थोड़ा सा मैं इसका देख के मैं आपको बताता जी हूँ। प्लीज़। आपने साल्वेशन के बारे में बात की है। हाँ, तो इसमें क्या है ना, जैसे वो कहते हैं कि ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो वो कहते हैं कि विदर शैल आई गो फ्रॉम माई स्पिरिट, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ, मैं आपसे हट के कहाँ जाऊँ। अगर मैं स्वर्ग में जाऊँ तो वहाँ पे भी आप हैं ईश्वर, अगर नरक में जाऊँ तो उधर भी आप हैं, अगर हम आसमान में पर लगा के उड़े हैं तो आसमान में भी हैं, और समंदर के बिल्कुल गहराई में जाए तो उधर भी हैं आप। मतलब जो कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है। तो हम कहते हैं जैसे ईशा उपनिषद में ईशावास्यम इदम सर्वम, यत् किंचम जगत्याम जगत। हाँ, तो यत् किंचम जगत्याम, वही बात ये भी कह रहा है। इसमें तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है कि मैं अगर स्वर्ग में जाऊँ तो वहाँ पे भी आप हैं, नरक में भी आप हैं, समंदर के गहराई में भी आप हैं, आसमान में भी आप हैं, कहाँ जाऊँ आपको, आप हर एक जगह हैं। मतलब ईश्वर की तरफ या यावे की तरफ बोलते हुए ये तो मुझे बिल्कुल सेम ही लग रहा कि सर्वव्यापी है। और फिर वो कहते हैं कि ये सबसे पहले मैंने विवेकानंद से पढ़ा कि ये आर गॉड्स एंड ऑल ऑफ यू आर चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई। मतलब वो जो यहूदी धर्म में कहते हैं कि आप सब भगवान हो, आप उस यावे के पुत्र हो। तो हमारे इसमें भी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अमृतस्य पुत्राः, तो उपनिषद में भी कहते हैं अमृतस्य पुत्राः, तो यहाँ पे भी कह रहे हैं यू आर चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई, हम अमृत की संतानें। इधर भी वही लिखा है, आप भी यावे के संतान हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और फिर जैसे पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब अपने मन को इतना शांत करिए, स्थिर करिए, तो आपको ईश्वर नज़र आएगा। योग का यही है कि मन को शांत करिए और स्थिर करिए। तो इसमें क्या लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। मतलब मन को बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने मार्क की ये वाली लाइन अपनी किताब में, हाँ, 20 तो ये बहुत ही मेडिटेशन वाली लाइन लगती है। बिल्कुल मेडिटेशन वाली लाइन है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा जो है प्रेम जो है हर एक धर्म में और यहूदी धर्म में भी है कि हिज लव एंड्योर्स फॉर एवर, मतलब इसका जो प्रेम है नित्य है, सदियों तक चलता रहेगा, इसका प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उसी टाइप का प्रेम जो है हर एक धर्म में है। अच्छा, एक प्रोफेसर इसमें इन सब धर्मों में एक प्रॉमिस्ड लैंड की बार बार बात होती है। हाँ। उस कंसेप्ट की आपको क्या वजह लगती है? वो खाना बदोशी जीवन था, स्थिरता नहीं थी कि वहाँ जाना है, मूसा वहाँ से आ रहे हैं, इस्लाम में भी वो कह रहे हैं नहीं साहब वहाँ जाना है, वो जगह। तो आजकल जो पहले इज़राइल है उसको पैलेस्टाइन बोलते थे, उस ज़माने में कनान बोलते थे। वहाँ पे शायद थोड़ा पानी की व्यवस्था होगी, शायद वहाँ पे कुछ हम एग्रीकल्चर करके कुछ खेती बाड़ी कर सकते थे, वहाँ पे थोड़ी समृद्धि थी। बाकी जगह सब रेगिस्तान था, इसीलिए उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, मतलब शहद और दूध का वो ज़मीन जगह जी। तो इसीलिए वो उधर जाना चाहते थे। मगर ये जो पवित्र स्थल है हमारे यहाँ पे भी है, काशी बहुत पवित्र है, बद्रीनाथ बहुत पवित्र है, तो उनके लिए इजराइल पवित्र है, जेरूसलम पवित्र है। हमारे लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ या काशी ऐसी जगह नहीं जहाँ जाके हम सेटल हों। हाँ, सेटल नहीं होते, मगर वो रेगिस्तान की वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा एक जीवन, नहीं तो वो क्या बोलते हैं ना कि वॉन्डरिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब वो हर वक्त इधर से उधर घूमते रहते थे, भटकते रहना। हाँ, भटकते रहना। तो उसके लिए एक जगह, एक स्थिर जगह चाहिए ना, तो इसीलिए वो प्रॉमिस्ड लैंड था उनके लिए, मतलब जो मेरे को लगता है। इंटरेस्टिंग। एक जो हम लोग वेस्टर्न वॉल और सूर्य सन टेम्पल वो सब जो कंसेप्ट सुनते हैं, डिड यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन योर स्टडीज़ की सन गॉड है जिसकी वो भी पूजा कर रहे हैं, और हमारे वैदिक काल में सूर्य, वरुण, अग्नि ये सब महत्वपूर्ण देवता हैं? सर
हम तो सूर्य और अलग अलग देव देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, मगर वो तो कहते हैं कि भाई एक ही यावे है, सूर्य की कहाँ से पूजा करेंगे जब यावे को मानेंगे। ये जो वॉल वगैरह है ये क्या है कि जो टेम्पल ऑफ जेरूसलम, मतलब जो जेरूसलम में है, ये 2 बार उसका तोड़ा गया, उसके बाद उन्होंने कभी बनाया नहीं। तो उसका जो दीवार है उसको वो वेलिंग वॉल बोलते हैं कि अरे वहाँ पे टूट गया, वहाँ जाके वो थोड़ी पूजा पाठ करते हैं। हाँ, इन तीनों ही धर्मों में जो मेरी सीमित समझ, आपकी किताब का अध्ययन और भी थोड़ा बहुत, शोक, पश्चाताप और पाप का भाव ये बहुत है। सिनर, निष्कासित किए गए। और मैं तुलना नहीं करना चाहता, पर हिंदू धर्म में उतना नहीं होता है। ये नहीं है कि हम सब पापी हैं और हम मुक्त होंगे। हम सब अमृत की संतानें हैं, है ना। हमारे जीवन का आनंद है आनंद, मोक्ष, है ना। धर्म, फिर धर्म में क्या क्या चीज़ें, अपनी वृत्तियों की पहचान। इसकी वजह क्या लगती है आपको तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स में? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने जो है ना ये तोरा, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा, गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट पढ़ा, कुरान भी पढ़ा। वहाँ पे इधर उधर जिक्र है कि गलत काम मत करो, अगर गलत काम करोगे तो थोड़ा पश्चाताप करो। मगर ये जो है ना आगे के आते हुए जो प्रीस्ट और रेबाई और मुल्ला वगैरह जो भी हैं, जो धर्म के वो बन गए हैं कस्टोडियंस, उनकी वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो थोड़ा बहुत सिन का जिक्र है, बट बारंबार नहीं है। और उस ज़माने में, अब जैसे समाज के बारे में हमारे 2 सोच हो सकते हैं। एक सोच है कि अगर लोगों के दिल में भय नहीं बिठाएंगे तो वो गलत काम करेंगे, और दूसरा है कि भाई उनको आज़ादी दीजिए और ईश्वर की तरफ बढ़ाइए, वो चले जाएंगे। अब उनके समाज में, समाज की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म में तो इतना नहीं है जिक्र जितना आप कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इनके मन में डर नहीं बिठाएंगे तो ये सब गलत हो जाएंगे। तो डर बिठाने के लिए ये सिन और पाप अगर आप करेंगे तो फिर क़यामत के दिन आप नरक में चले जाओगे। आप पाप मत करिए, पाप से डरिए, गलत काम से डरिए। ये बारंबार, ये मुझे लगता है कि जो बाद में आए वाले जो प्रीस्ट हैं इन्होंने दोहराया। जो तो मैंने तो तीनों ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत कम जिक्र है उसका। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जिसको मिला के फिर बाइबल कह दिया जाता है, और यहूदी न्यू टेस्टामेंट नहीं मानते हैं, और कुरान। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर जिक्र तो पाप का तो हमारे धर्मों में भी है, मगर इतना नहीं है जितना इन्होंने बना के रखा हुआ है इब्राहिमिक रिलीजन्स में। इन्होंने, इनके जो प्रीस्ट है उन्होंने बनाया, उनके शास्त्रों में, ग्रंथों में कम जिक्र है। हाँ, मतलब कि मनुष्य योनि में आते ही आप पापी हो गए, अब आप जी रिपेंट करते रहो। वो तो इनका इंटरप्रिटेशन है। मुझे बताओ कहाँ पे तोरा में, ओल्ड टेस्टामेंट में कहाँ लिखा है कि ओरिजिनल सिन है? मेरे को तो नहीं दिखा। दूसरा ये बताइए प्रोफेसर, देन विल मूव टू क्रिश्चियनिटी। अगर मैं एक रबाई हूँ और मैं जनता के ऊपर मैं अपना हयाम लगा, मतलब पावर लिखाना चाहता हूँ, तो ये एक अच्छा तरीका है कि तुम सब लोग पापी हो, तुम समझो, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम डरे रहो, इधर आओ, ईश्वर यावे की पूजा करो, ये करो, वो करो। भय का समाजशास्त्र है, भय का तमाशा है, मुझे तो ऐसे लगता है। हम लोग क्रिश्चियनिटी बात करें इससे पहले, और ये तीनों ही रिलीजन को लेके है, क्योंकि आपने सेगमेंट भी वैसे ही रखा है, ये 3 रिलीजन और फिर इंडियन रिलीजन्स। कैनोनाइजेशन की जो पॉलिटिक्स है कि जैसे पैगंबर मोहम्मद का देहांत होता है, उसके बाद उनकी जीवनी लिखी जा रही, या उसके बाद उनकी वर्सेस को कंपाइल किया जा रहा है, फिर वो तीसरे खलीफा आते हैं उस्मान, तो वो कह रहे नहीं बहुत अलग अलग हो गए, एक करो, ये वाला वर्जन सही है। जैन धर्म में भी ये रहता है कि बौद्ध धर्म में भी है और इनके हिसाब से है, इनके हिसाब से नहीं है। क्रिश्चियनिटी तो में हाँ, भी है, बस हिंदू कुछ धर्म कह में रहे हैं नहीं कि है। उनकी शादी हुई भगवान महावीर की, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुई, है ना। क्रिश्चियनिटी में भी है। तो ये लोकल उस समय की जो पॉलिटिक्स थी, अलग अलग सेट्स की एजेंट, वो कैसे काम की, वो थोड़ा बताइए। क्योंकि मैं इस्लाम में ही पढ़ रहा था कि विद इन इस्लाम कई सेक्ट थे, जो प्रिवेल किया वो सुन्नी था, और उसी समय फातिमा या किसी एक के डिसेंडेंट थे, उन्होंने भी अपना एक सेक्ट चलाया जो बाद में नहीं चला,
और आपस में उनके बड़े युद्ध हुए, अली के बहुत सारे युद्ध हुए, बाकी सबके। तो पॉलिटिक्स कितना काम कर रही थी इनके एक थ्योराइज होने के पीछे कि इसको रखना है, इसको हटाना है। देखिए, इसका अगर हम वैसे, जो मुझे लगता है कि जो ये पैगंबर और ईश्वर दूत या जो भी बोलें, वो अपना बोल के अपना जीवन जी के वो निकल गए। अब लोगों को था कि भाई वो क्या बोले। अब उन्होंने अपने लाइफ टाइम में तो उन्होंने तो अपने हाथ से कोई किताब लिखी नहीं, दूसरों ने उनके बारे में लिखा। अब अलग अलग लोगों ने उसके बारे में सुना, तो अलग अलग लोगों ने लिखा, फिर किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, तो ऑटोमेटिकली फिर एक सवाल उठता है कि भाई इसमें सही क्या है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक बैठक बुलाया, बौद्ध धर्म में, इस्लाम धर्म में एक बैठक बुलाया, एक कॉन्क्लेव, एक कॉन्फ्रेंस संगति, संगम, और सब मिलके उन्होंने तय किया कि भाई ये सही है। उसको कैनोनाइजेशन बोलते हैं। नहीं तो वहाँ पे मानकीकरण। कोई आके बोलता है कि मैं वहाँ उस दिन वहाँ पेड़ के नीचे बैठा था, हज़रत मोहम्मद आए और मैंने ये सुना उनसे। अब उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कैसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुला के उन्होंने उसको एक कैनोनाइजेशन ये है कि जो आम सहमति है कि भाई उन्होंने ये कहा। तो ये बौद्ध धर्म में भी हुआ और इस्लाम में भी हुआ और कई सदियों के बाद क्रिश्चियनिटी में भी हुआ और इधर भी हुआ थोड़ा बहुत। जैन धर्म में ऐसा कॉन्क्लेव नहीं हुआ, बट वहाँ पे भी 2 सेक्ट बन गए थे बाद में। मिस्टिज्म को इसमें कैसे देखते हैं? रहस्यवाद, चमत्कार करने, देखने या दिखाने की प्रवृत्ति, क्योंकि रौला तो उसी से कायम होता है। देखिए, ये मिस्टिसिज्म जो है ना, वो मैंने लिखा भी है, कोट भी किया है। ये बहुत उपयोग भी हुआ और उसका दुरुपयोग भी हुआ है। तो कई लोग, अभी हम कहीं पे एक चर्चा कर रहे थे किसी एक बैठक में, रिट्रीट में, वो कहते हैं कि हम वहाँ लोगों ने कहा है कि उन्होंने फलाने योगी को नीचे से ऊपर तक हवा में उड़ते हुए देखा है, किसी को कुछ किया तो उसका कुछ चमत्कार हो गया, नौकरी मिल गई, या उनके कैंसर का क्योर हो गया। ये सब जो है ना, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, ये हमारे देह और इस संसार से जुड़ा हुआ है। और जब तक हमारा इस संसार से अपना मन लगा रहेगा, हम इस चमत्कार को ही ढूंढते रहेंगे। अगर हम सुख शांति नित्य, जो नित्य है उसको ढूंढेंगे, जो शाश्वत है उसको ढूंढेंगे, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मगर मानवता तो मानवता है, तो उनको तो चमत्कार से पसंद है। तो आजकल भी गुरु हैं, उस ज़माने में भी थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि कुछ जो ईश्वर दूत, पैगंबर, ईसा मसीह और हमारे अवतार पुरुष, उनके पास चमत्कार की शक्ति थी, मैं तो ये मानता हूँ। मगर आप उसको उदाहरण नहीं मान सकते हैं। उसको मतलब वो क्या बोलते हैं, उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं कि ये प्रूफ है कि वो असली वो है। असली वो है जो अपने मेरे दिल में, अगर आप ईश्वर दूत हैं, अगर वो मेरे दिल की परिवर्तन कर सकते हो, मेरे मन की परिवर्तन कर सकते हो, मुझे सुख शांति तक पहुंचा सकते हो, तो मेरे लिए आप पैगंबर हैं, आप ईश्वर दूत हैं, आप अवतार हैं। वो है असली, ये चमत्कार नहीं। The one who can respond to my curiosity and who can मैं एक सिख satisfy my anxiety. अनुबोलत, वो बोलता है गुरु अर्जन देव, मेरे दिल की बिरथा जानी, मेरा बिना बोले ही तू मेरे दिल की, और उसने फिर क्या करवाया, अपना नाम जपायो। मतलब अनबोलत ही तू मेरे दिल की जो व्याकुलता है तू समझ गया, और उसने फिर क्या किया कि अपना नाम जपाया। उसके बाद क्या हुआ, दुख न थे, मतलब दुख खत्म हो गया। पंजाबी में दुख न थे, सुख सहज समाया, मतलब सुख जो है सहमत। तो बिना बोले ही, अनबोलत ही मेरे दिल की व्याकुलता समझ के तूने मुझे अपना नाम जपाया, जिससे मैं पवित्र हुआ, जिससे दुख के परे हो गया, सुख सहज समाया, आनंद आनंदित गुण गाया। मतलब उसके बाद आनंद आनंद में तुम्हारे गुण गाता गया। ये है ईश्वर, ये है प्रभु, ये है पैगंबर, ये है अवतार, जो वो कर सकता है जो हमें चाहिए। अब ये चमत्कार क्या, वो क्या, अब लोगों की आस्था है, जो वो मानना चाहे माने। क्रिश्चियनिटी के ऐसे कौन से आधारभूत गुण हैं दर्शन के स्तर पे? वहाँ तो थियोलॉजी वर्ड यूज़ होता है, जो आपको बहुत देखिए, उनकी थियोलॉजी से वो अलग है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मगर जो ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के जो उपदेश है और उनका जीवन है, उससे मैं ज़रूर प्रेरित हुआ।
तो वो पहले वो कहते हैं कि जैसे दो चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म से मिलते हैं। वो कहते हैं कि ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शिल सी गॉड, मतलब जिनका दिल पवित्र है वो ईश्वर को का साक्षात रूप देखेंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, और दूसरा वो कहते हैं कि द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, मतलब जो आत्मा है वो तुम्हारे अंदर है। तो हम भी तो यही कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, तो किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। फिर वो कई चीज़ें बोलते हैं जैसे कि माई फादर एंड आई आर वन, मैं और ईश्वर एक हैं। जैसे वही अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्मा, उसी टाइप का वो बोल रहे हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जैसे दिनचर्या में प्रेम के बारे में, तो वो कहते हैं कि अच्छा सर्वव्यापी में वो क्या कहते हैं कि द लीस्ट यू हैव डन अनटू अदर्स यू हैव डन अनटू मी, मतलब दूसरों के लिए जो भी आपने किया वो मेरे लिए किया। वो इसका मतलब क्या है कि मैं सब में, व्हेन आई वाज हंग्री यू फेड मी, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं दुखी था तो तुमने मेरी सेवा की। तो कहते हैं कि आप तो कभी भूखे नहीं थे, आप तो कभी नहीं। ये तो जीसस क्राइस्ट ये कह रहा है कि मेरा जो अस्तित्व है वो सब में है, तो किसी के लिए कुछ भी किया तो वो मेरे लिए किया। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, आई एम द लाइफ प्रिंसिपल इन ऑल, मैं सब जीवों में मैं हूँ। योग माम पश्यति सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। उसी टाइप जीसस क्राइस्ट बोल रहा है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तो मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं दुखी था तो तुमने मेरी सेवा की, जब मैं पीड़ित था तो तुमने आके मेरी सेवा की। तो वही हुई है। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप की चीज़ें, चमत्कार नहीं। चमत्कार भी हैं उसमें, ही क्योर्ड द लेम एंड ही मेड द वॉक, वो सब। एक ये आपको फ़र्क दिखता है कि मोसेस या मोहम्मद अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन जीसस के लिए शब्द इस्तेमाल होता है सन ऑफ गॉड, अवतार। जैसे हम अवतार मानते हैं लगभग वही है, मतलब जीसस अपने आप को अवतार बोलता है कि आई एंड माय फादर आर वन, बट वो लोग नहीं बोलते हैं। और वो क्राइस्ट जो थे वो बाय बर्थ यहूदी थे, बाय बर्थ यहूदी थे। तो इन दोनों ही धर्मों में आपने लिखा है कि शुरू में परसिक्यूशन बहुत हुआ। तीनों में परसिक्यूशन हुआ, तीनों में। उसका इम्पैक्ट इनकी रिलीजियस फिलॉसफी में या प्रैक्टिस में दिखता है? बिल्कुल। अब जो यहूदियों का जो पूरा जो हिस्ट्री है वो परसिक्यूशन से हुआ है कि वो पहले इजिप्ट में वो स्लेव्स थे और बंधुआ मजदूर बोलिए, जो भी बोलिए, वहाँ से भग के आना पड़ा। 40 साल वो इधर से उधर भटकते रहे। फिर वो जब इज़राइल में आए तो 2 बार उनके ऊपर वार हुआ, उनके टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये जो परसिक्यूशन जो है उनके एक साइकोलॉजी में, मानसिकता में वो भरा हुआ है। उसकी वजह से अब उसका जो नतीजा आप देख सकते हैं। अब इस्लाम में क्या हुआ है, आपको ताजुब होगा कि जो मक्का है, जो काबा बोलते हैं, वहाँ पे पैगंबर हज़रत मोहम्मद के टाइम में, मतलब उनके आने के पहले 360 मूर्तियाँ थी। वो जिक्र है 360, मतलब लूनार कैलेंडर जो अगर हम चंद्रमा का वो बनाए तो 360 दिन होते हैं, तो लगभग हर एक दिन के लिए एक मूर्ति था। तो इस्लाम के आने के बाद और मोहम्मद के लाइफ टाइम में ही उन्होंने उस सबको उड़ा दिया। मगर जब वो मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलने लगे तो उनके खिलाफ बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ। इतना हुआ कि कुछ लोगों ने साजिश की कि उनकी हत्या करें। तो वो सब मुसलमानों को लेके मक्का से निकल जाते हैं और आखिरी 10 साल जो है मदीना चले जाते हैं। तो मदीना में रहते हैं क्योंकि, और उनके आपस में, तो ये भी परसिक्यूशन हुआ था उनका शुरू में। और जीसस क्राइस्ट को तो शायद सूली पे चढ़ा दिया, और उनके जो 12 जो अपोस्टल्स थे लगभग सभी का हत्या हुई। कईयों को सर काट दिया, किसी को सूली पे चढ़ाया, किसी को जेल पे डाला। तो वहाँ का जो समाज है, मुझे लगता है कि जब कोई महान व्यक्ति सामने आता है जो अलग चीज़ बोल रहा है, वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो मेरा कहना है अगर हिंदुस्तान में ईसा मसीह का जन्म होता, हम उसको सूली पे नहीं चढ़ाते। हम कहते हैं कि भाई इतने सारे हमारे महात्मा हैं, तुम भी एक महात्मा हो। वो समाज, उस टाइम के उस समाज के लक्षण हैं, इनके ऊपर कोई दोष नहीं है। मोहम्मद के ऊपर और ईसा मसीह के ऊपर, और ये क्या मूसा बोलते हैं, हज़रत मूसा, उनके ऊपर कोई दोष नहीं है। वो समाज उस टाइप का था उस ज़माने में।
वहाँ पे, वेरी फियर्स एंड। और एक लेजिटिमेसी की क्रेविंग दिखती है इन तीनों ही धर्मों में कि हम उस परंपरा से हैं। जैसे जब बुद्ध अपने उपदेश देते हैं, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, तो वो ये नहीं कहते, वो तो ईश्वर के बारे में भी नहीं कहते हैं बुद्ध और जैन धर्म। तो वो कहते हैं कि भाई दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, राइट। वो ये नहीं कह रहे कि मैं फलानी परंपरा से आए हुए हैं ठिकानी से। लेकिन कुरान की एक वर्स जो आपने कोट की है कि जीसस सन ऑफ मैरी सेड, ओ इजराइलाइट्स, आई एम अल्लाह's मैसेंजर टू यू, आई वेरीफाई द तोरा बिफोर मी एंड आई गिव यू द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ अ मैसेंजर हु शैल कम आफ्टर मी, हिज नेम इज अहमद। तो ये कुरान में ये चीज़ लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी साहब? हम उस परंपरा से हैं। क्या अगर उससे बिल्कुल इतर होता तो स्वीकारता नहीं होती? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो आपने जो पढ़ा है ये कुरान में है, ये बाइबल में नहीं है। हाँ, तो कुरान में कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कहा तो था कि एक पैगंबर लेजिटिमेसी के आएगा। लिए जोड़ रहे हैं ना। ये लेजिटिमेसी के लिए ही जोड़ रहे हैं। अब क्या है ना कि हमको वही समझना है कि उस समाज की सोच क्या थी, क्या है, कि उनको ये समझाने के लिए कहना पड़ा या क्यों कहा, ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अब गौतम बुद्ध के बारे में कह रहे हैं, वो भी मैं कहता हूँ। गौतम बुद्ध कहता है कि मेरे पहले 24 बुद्ध थे, मैं तो 24वां बुद्ध हूँ। ये नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। आई एम द 24th बुद्धा, वो भी लिखा है। और जो महावीर तीर्थंकरों है, में भी यही है। तीर्थंकरों में भी 24 है। तो वो ये नहीं कहते, तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो परंपरा है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पहले भी थे और आप भी बुद्ध बन सकते हैं, ये दिखाने के लिए। पहले के दो इब्राहिमिक रिलीजन, यहूदी और ईसाई, उनके मुकाबले एक इस्लाम में एक तो ये है कि बाद में आए इन दोनों के। दूसरा एक फ़र्क है कि मोहम्मद कहते हैं कि मैं आखिरी प्रॉफिट हूँ। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा सिख धर्म में कि मैं अंतिम गुरु। हालांकि फिर और सेक्ट निकले उसमें, निरंकारी और सब, जिन्होंने अपने लिविंग गॉड माने। इस्लाम में भी बाद में कई सेक्ट्स निकले, इस्माइली और ये सब, जो अभी भी प्रॉफिट के अलग अलग स्वरूप बहाई मानते हैं। इसके पीछे क्या वजह? देखिए, ये अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर आप कुरान को ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन की बात है कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ। क्योंकि अहमदिया जो हैं और ये जो बहई हैं और कुछ और भी सेक्ट हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, इसके बाद भी हज़रत जन्म हो सकते हैं। अब वो एक उनकी एक परंपरा बन गई है। अब जैसे जीसस क्राइस्ट इज़ ओनली सन ऑफ गॉड। अब मैं कई बार कुछ क्रिश्चियन फादर, परसों ही उनके साथ चर्चा हुई, तो वो कहते हैं कि वो चर्च का ऑफिशियल पोजीशन है, मगर वो खुद क्या करते हैं, वो सरस्वती पूजा भी करते हैं। वो मेरे कमरे में 2 घंटे बात कर रहे थे, तो मेरे पीछे विवेकानंद का फ़ोटो था। तो जाने के पहले कहते हैं कि मैं उनका फ़ोटो लेने जाता हूँ। मैंने कहा ये तो, कहता है नहीं मैं इनको बहुत मानता हूँ। तो चर्च की एक ऑफिशियल पोजीशन होती है कि जीसस क्राइस्ट इज़ द ओनली सन ऑफ गॉड, बट ही इज़ अ मॉन्क, इज़ अ जेजुइट प्रीस्ट, संन्यास लिया हुआ है। और वो आके मुझे कहता है कि मैं विवेकानंद का फ़ोटो लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ़ोटो बहुत अच्छी है और उसके नीचे कुछ उनकी कुछ वाणी भी थी। तो ये जो एक बार एक ऑफिशियल हो जाता है ना कि ओनली सन ऑफ गॉड, आखिरी पैगंबर, इसके बाद कोई नहीं आ सकता है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर आप कुरान को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, वैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो नहीं मानेंगे, कहते नहीं ऐसे कैसे कह सकते हो, यहाँ तो ऐसे लिखा है। तो इस्लाम में कुरान के अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे हैं। अब सूफ़ी जो हैं वो तो अलग ही, वो बिल्कुल ही आध्यात्मिक तौर पे ले जाते हैं सूफ़ी जो हैं। और उसमें मैंने लिखा है, एक थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो कहते हैं अनल हक, मैं कहता है कि जो अल्लाह है वो मेरे दिल में बैठा है, क्योंकि वो उनका अनुभव था। अब उसके ऊपर चर्चा हुई, अंत में उनको फिर सूली पे चढ़ा दिया गया कि तुम तो, ये तो ब्लास्फेमी है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि अल्लाह तुम्हारे अंदर है, तो हो ही नहीं सकता। मगर वो अपना अनुभव बता रहा था। तो उस धर्म में अगर ऐसे व्यक्ति महासंत पैदा हो रहे हैं तो कुछ तो है उसमें, देयर इज सम स्पिरिचुअल फोर्स। हम ये तो नहीं कह सकते कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कुरान और अल्लाह को मानते हुए उसको ये अनुभव हुआ कि अल्लाह मेरे अंदर है, हवा में से नहीं आया।
और इसकी वजह से टकराव भी शुरू होता है, क्योंकि जो धर्म ये कह रहे हैं कि ईश्वर इज़ विद इन अस, और कुछ धर्म कह रहे हैं कि नहीं, ईश्वर तो कहीं और है, द्वैत है। तो ये वही तो ना कुरान में लिखा है, वो मेरे गुरु ने मुझे बताया, मतलब मेरे गुरु तो हिंदू थे, वो उन्होंने बताया, और वो इसमें लिखा हुआ है, अल्लाह इज़ नियरर टू यू, टेल द पीपल अल्लाह इज़ नियरर टू यू देन द वेन ऑन योर नेक। जुगुलर वीन से भी करीब। हाँ, कि मेरे जो गले का नस है उससे भी करीब हूँ मैं। तो आने अलग से फिर क्या दिक्कत है? यही है पॉलिटिक्स एंड प्रीस्टली। अब जीसस क्राइस्ट को क्यों फजूली पे चढ़ा है? क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गया था। अब ऐसे महात्मा पैदा होते हैं तो उनके चेले चपाटे लोग उनको मानने लगते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये तो हमारा पत्ता कट रहा है। ये तो पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, मुझे तो यही लगता है। हालांकि आज भी उसको एक संत या महात्मा या मानते हैं, हजरत मानते हैं ये, बट वहाँ के लोगों ने। अच्छा, ये डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है कि एक दिन हिसाब होगा, एक दिन हिसाब होगा, कयामत। हाँ, तो स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट तो जैसे हिंदू धर्म में भी है, नहीं ये और ये कॉन्सेप्ट कयामत का क्या? देखिए, हमारे यहाँ पे स्वर्ग और नरक है, मगर हम ये कहते हैं कि अगर आप पुण्य करेंगे तो पुण्य का जो आपका जो एक बैंक बैलेंस है, जितना आपके बैंक में पैसा है, उसके हिसाब से आप स्वर्ग में जाएंगे। आप 6 महीने, 1 साल, 10 साल रहेंगे, जब वो बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो कोई परमानेंट, कोई नित्य स्वर्ग और नरक नहीं है। नरक में भी वही है, अगर गलत काम किया तो वहाँ फिर से आपको मौका मिलेगा और फिर से आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो क़यामत है वो डे ऑफ जजमेंट है। तो डे ऑफ जजमेंट में अगर आप देखेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल्स में एक आध बार है, मगर वो क्या है ना कि कोई बाहर का कोई जजमेंट नहीं, हम खुद ही, हमारी आत्मा ही हमारी जजमेंट कि हमने सही किया कि गलत किया। तो अब वही है कि अगर लोगों को आपको समझाना है कि गलत करोगे तो पछताओगे, तो फिर कहते हैं कि क़यामत को। तो ये बहुत फियर ड्रिवन नहीं है? ये फियर ड्रिवन है, फियर ड्रिवन है, फियर ड्रिवन है कि ईश्वर से डरो भाई मेरा। मगर जैसे आप सूफी ट्रेडिशन में जाओगे तो वो क़यामत या डे ऑफ जजमेंट को ऐसे नहीं मानते, बल्कि वो भी रीइंकार्नेशन को मानते। यहूदी धर्म में भी एक सेक्ट है जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक परंपरा से आई है, वो भी रीइंकार्नेशन को मानते हैं। क्योंकि अगर हमको एक ही जीवन में अंत में हमको क़यामत या इधर स्वर्ग या नरक या जहन्नम या जन्नत की तरफ जाना है, तो फिर वो लॉजिकल कई लोगों को नहीं लगता है, और जो स्पिरिचुअल मीनिंग में है वो उधर भी नहीं मानते हैं उसको। इस्लाम धर्म का अध्ययन करते हुए आपको कौन से ऐसे गुण दिखे कि ये बहुत यूनिवर्सल? देखिए, इस्लाम धर्म में जो है ना 5 वो कहते हैं कि आधार स्तंभ हैं, पिलर्स। एक है कि आप ईश्वर को मानो या अल्लाह को मानो, ठीक है, वो तो सिख धर्म में, हर एक धर्म में। दूसरा वो कहते हैं कि एक सेकंड यहाँ रोकूंगा। ये कहना कि आप ईश्वर को मानो, और मतलब वो इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव वाली अप्रोच है, और देयर इज ओनली वन गॉड, कि सिर्फ यही ईश्वर है, ये दो बहुत अलग अलग वाक्य नहीं हो जाते हैं? हाँ, इसको हमें समझना है। तो इसी किताब की हमारी एक रिलीज़ हुई थी, तो उसमें एक मुसलमान लेडी आई थी, तो वो कह रही थी कि अल्लाह हो या ईश्वर हो एक ही है। वो खुद ही बोल रही है, और वो पूरा वो सब पहन के पूरा अध्ययन करके कह रही है अल्लाह। और तो मेरे ख्याल से अल्लाह और ईश्वर एक ही है, यावे भी वही है। वही है मैं जो कह रहा था शुरू में कि जो निराकार है वो निराकार को मानते। अब जो सिखिज़्म है, सिख धर्म में भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। एक्चुअली अगर सारे धर्मों को पढ़ेंगे, एक ही धर्म है जो मूर्ति पूजा को मानता है, जो हमारा हिंदू धर्म है। बाकी धर्म उसको नहीं मानते। नहीं, पर जैन और बौद्ध धर्म में बाद में मूर्तियाँ आई हैं। मूर्तियाँ आई, मगर वो ये नहीं कहते कि वो ईश्वर है या उसमें भगवान है। वो ये नहीं कहते कि, मतलब एक सिद्धांत के रूप पे, जो अगर आप किसी जैन मंदिर में जाएंगे तो जो तीर्थंकर हैं उनकी आपको मूर्तियाँ मिलेंगी, मगर वो भगवान नहीं है उनकी तरफ। पर जितना बुत जिसको कहते हैं या मूर्ति, उसका जितना निषेध इस्लाम में है कि सिर्फ वो कैलीग्राफी तक सीमित है कि ईश्वर के आप नाम लिख लीजिए। जैसे हम चर्च में जाते हैं तो हमें ईसा मसीह की मूर्ति दिखती है ना, दिखती है। तो ये निषेध की वजह क्या है कि उस समय के जो कबायली झगड़े थे, वापस मक्का आए, जंग लड़ी, जो प्री एग्जिस्टिंग रिलीजन थे उनको ख़त्म किया,
जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मेरे ख्याल से lunar उसी की calendar। वजह से हुआ है कि अब वो परंपरा एक बार जम जाती है तो फिर उससे हटना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं वही तो कह रहा था ना कि एक ट्राइब है, उन्होंने 4-5 पत्थर लगाए, वहाँ पे किसी टाइम पे 2-4 बकरे और चिकन लगाए, दारू वारू पिया, पार्टी की, तो कहते हैं ये हमारे भगवान है। फिर दूसरे जगह पे दूसरे हैं, फिर आपस में लड़े, फिर वो इधर आके फिर इन मूर्तियों को तोड़ देते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारी मूर्ति में हमारी मूर्ति तोड़ दी, मैं अगली बार मैं तेरी मूर्ति को तोड़ूंगा। तो ये सब इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको बंद करो। हिंदू धर्म और इसमें फ़र्क क्या है कि जो हमारे जो वेद और उपनिषद हैं, जब उपनिषद आए थे तब मूर्ति नहीं थी, और वो सिद्धांत जब उसका प्रचार शुरू हुआ तो तब लोगों ने, ये जो ऋषि मुनि और जो भी हमारे धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा यार लोगों को ये परब्रह्म और निर्गुण निराकार के बारे में क्या बोलेंगे, तो उन्होंने फिर मूर्ति पूजा स्थापित की। यहाँ पे उल्टा हुआ, वो एक गलत टाइप के, सो पॉलीथीज़म और पैंथीज़म बोलते हैं। तो पॉलीथीज़म मतलब मूर्ति, पैंथीज़म बोलते हैं कि हर एक चीज़ में ईश्वर है, इसमें भी ईश्वर है, उसमें भी ईश्वर है, मूर्ति कण कण में भगवान, कण कण में भगवान, वो पैंथीज़म है। तो हमारे यहाँ पे निराकार निर्गुण से पैंथीज़म, कण कण में भगवान, रोम रोम में, घट घट में राम, वो आया। वहाँ पे जो है उनकी जो मूर्तियाँ थी उसमें राम नहीं था, उसमें ईश्वर, वो तो ऐसे ही मतलब एक ट्राइबल और उस टाइप का था। तो वो उनके बाद वहाँ आई नहीं, तो उसको हटाने के लिए उन्हें फिर ये निराकार और सगुण ईश्वर या अल्लाह का, यावे का उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद वो फिर से इधर कहाँ से आएंगे, एक बार उसको निकाल दिया। तो क्या वजह लगी आपको धर्म का इसका अध्ययन करते हुए, इस्लाम के और क्रिश्चियनिटी के इतने प्रचार प्रसार की वजह क्या थी? दे वर बेटर पोजीशन, वो वहाँ के लोगों के लिए समझने में आसान थे, इक्वालिटी प्रॉमिस करते थे, क्या था? 3-4 कारण मुझे लगते हैं। एक तो जो है ना कि हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेलिटाइजिंग, मतलब प्रचार करके उनको अपनी तरफ लाना। अब हिंदू धर्म में तो कहीं लिखा नहीं है कि जाके आप प्रचार करो, लोगों को हिंदू बनाओ, कहीं नहीं लिखा। हाँ, क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तान में उसकी ज़रूरत ही नहीं थी शायद। बौद्ध धर्म में है, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जाके ये धर्म को जो है अलग अलग देशों में जाके बोलो। तो ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी है कि जाके इसका प्रचार करो। अब जो मेरे को जो समझ में आता है कि किसी वजह से हिंदू धर्म हिंदुस्तान में मतलब आया, या सनातन धर्म इधर आया, इस देश में आया, तो हमको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरे देशों में जाके। मगर उधर क्या था कि जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है लगभग देश भर में फैलने लगा वैदिक टाइम से, तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप उसका प्रचार हो ही रहा था, लोग मान रहे थे। वहाँ पे क्या है, ये जो ट्राइबल वर्शिप गॉड, ये सब पॉलीथीस्टिक गॉड्स और ये सब जो था, उसको हटाने के लिए प्रचार करने की ज़रूरत थी। तो वो जब प्रचार करने लगे तो उनको ये अच्छा लगा। अभी आजकल भी जैसे हमारे AR रहमान है, हाँ बहुत फेमस है, वो हमको ये पूछना चाहिए, वो भी पूरा जवाब नहीं देता कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुआ, फिर वो इस्लाम क्यों बना, वो मुसलमान क्यों बना, उसको उसमें कुछ तो अच्छा लगता होगा ना। तो प्रचार तो हो रहा है, और प्रचार की वजह से अभी जैसे मोहम्मद अली वॉज अ ग्रेट वर्ल्ड चैम्पियन, वो कैशियस क्ले से वो मोहम्मद अली बना, क्यों बना? वो किसी ने जाके तलवार तो नहीं लगाया तो मुसलमान बन, नहीं तो वो अपने स्वेच्छ इच्छा से बना। तो उसमें तो इस्लाम में क्या है ना कि मुझे लगता है कि मतलब एटलीस्ट सिद्धांत में, असली में जो होता है वो हम कह सकते हैं कि एक इस्लामिक ब्रदरहुड, ये हम सब सर्व सम्मान है। तो मुझे एक ड्राइवर था जो हैदराबाद में मिला, बड़े कायदे से सब कुछ चला रहा था, और उसका नाम, वो मुसलमान था। तो मैंने कहा कि यार तुम बड़े ठीक से चला। सर मैं 2-3 साल में सऊदी में था ना। तो मैंने कहा कैसे लगा? कहता है मैं किसी शेख के घर में काम करता था। तो मैंने कहा क्या था? कहता है कि उसने कमरा दिया हुआ था। तो मैंने खाने पीने का, सर उनके परिवार के साथ मैं उन्हीं के टेबल पे बैठ के खाता था। तो ये अब इधर उधर लोग अलग अलग कहानियाँ बोलते हैं। अब हम उसी एनेक्डोट को हाईलाइट करते हैं जो हमको पसंद नहीं है। बट इस्लामिक धर्म में ये है कि सब हम, एक बार आप मुसलमान हो तो आप मेरे समान हो। पर ये थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में तो बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान में तो नहीं है, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज। बाकी जगह भी हम 4 रोज़ पहले यहीं पे
सीरिया की बात कर रहे थे, है ना, तो वहाँ शिया सुन्नी का संघर्ष है, वो इराक में है, तो नहीं, वो संघर्ष अलग है। तो वो ब्रदरहुड फिर कहाँ गया? नहीं फिर वही तो है ना, वही तो प्रॉब्लम है। शिया सुन्नी का तो है, शिया सुन्नी का है। तो शिया सुन्नी में तो उन्होंने बताया होगा कि भाई वो अली को मानते हैं। नहीं, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, मतलब ये जो मेरी पूरी क्वेस्ट है कि रिलीजन की फिलॉसफी, टीचिंग्स, उसका जो स्वरूप है, उसको बनाने वाले और उसके शुरुआती दौर के लोगों की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, इसका बड़ा असर होता है। बहुत बड़ा असर जैसे होता है। गुरु नानक देव ने जब सिख धर्म शुरू किया, ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप, शांति, गुरु वो अर्जन जब पहले निकलते हैं नदी सरोवर से निकलते वो हैं, कहते हैं कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सबसे पहले यही बोलते हैं। जी। अब गुरु अर्जन देव तक आते आते क्या होता है कि परसिक्यूशन शुरू होता है। बिल्कुल। गुरु तेग बहादुर का भी परसिक्यूशन होता है। तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ, ठीक है, एक सामाजिक परिस्थिति है जिससे धर्म में एक चीज जुड़ी। वही औरंगजेब जिसने ये शीशगंज गुरुद्वारा है ना हमारा दिल्ली में, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया। सर, हाँ, उसी ने अपने भाई का भी किया, दारा शुकों का भी तो सर उसने कटवाया, उसी औरंगजेब ने। तो मेरे कहने का मतलब है कि चलो हम ये नहीं कहते हैं कि भाई ये उसने सही किया गलत किया, ये पॉलिटिक्स है, उस जमाने की पॉलिटिक्स है। उसने तो उसका इंप्रेशन दिखता है हाँ। कि उसकी वजह से गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि भाई संगठित रहो, सशस्त्र रहो, तो खालसा पंथ बना, जो बात तक हमें उसका असर दिखता है। ये उसके जो बाप थे औरंगजेब के, शाहजहां, उसने भी अपने भाई को ख़त्म करके वो राजगद्दी या जो भी उस पर बैठा, सल्तनत उसने अपने हाथ में लिया। तो ये उनकी परंपरा है। नहीं, पर देखिए, तो अगर शाहजहां या औरंगजेब कोई धर्म शुरू करते तब हम ये देख, मेरा सर सवाल में फ्रेज क्या औकात है धर्म शुरू करने कि जब कोई आप धर्म शुरू कर रहे हो, धर्म को शुरू करने वालों की सामाजिक रणनीतिक परिस्थिति क्या है, उसका असर आपकी टीचिंग्स पे कैसा है। जैसे जब जैन धर्म शुरू हुआ तो भारत में तो 60 से ज़्यादा फिलॉसफीज कंपीट कर रही थी उस समय, है ना। ये हमें मानना मैं इंडियन रिलीजन पे बात करूँ उससे पहले आखिरी सवाल, हम लोग ब्लास्फेमी शब्द बहुत सुनते हैं, ईश निंदा, और ऐसे नारे सुनते हैं हम लोग कि क्या, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, कि हम सर आपका धड़ से अलग कर देंगे, ठीक है, सो वेरी वायलेंट वे। ये कहाँ से आया? और ये बाकी दोनों इब्राहिमिक रिलीजन्स में भी है या सिर्फ इस्लाम में है? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई ईश निंदा करे तो सर काट दो, कुरान में कहीं नहीं लिखा गया। हाँ, अब ये होता है, ये गलत है, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो कहना पड़ेगा कि ये गलत है। अभी जैसे ये मैंने गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण में पढ़ा कि रामकृष्ण कबीर की चर्चा कर रहे थे, और कबीर तो निराकार निर्गुण के उपासक थे। एक जगह वो कहते हैं कृष्णा तो गोपियों के साथ बंदरों की तरह नाच रहा है। अगर आज कोई बोले तो हम उसको क्या करेंगे, अरे तुम हमारे कृष्ण भगवान की, अब उसने तो कहा, कबीर ने कहा। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा टॉलरेंस है इन चीज़ों के लिए, वहाँ पे ये गलत है। ये सब सर काटना तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अरे मैं बोलूँ सर, मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं, उनसे आप प्राइवेटली बात करें, वो भी मानेंगे कि गलत है। मैंने कहा तुम पब्लिकली क्यों नहीं बोलते यार? अब कहते हैं कि ये माहौल ऐसा, हम क्या बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये धर्म से कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ये धर्म का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है कुरान में। क्योंकि आप कुरान को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि अल्लाह लव्स नॉट एनी एरोगेंट बोस्टर, तो वो तो बड़ी एम्पैथी और करुणा वाली चीजें आपने कोट की हैं। इसीलिए मैं बार बार क्यों जा रहा हूँ कि युद्ध ने ऐसा बना दिया बात की व्याख्याओं को। बिल्कुल। अभी जो आप करुणा की बात कर रहे हैं, वो कहता है कि अल्लाह को जो है ना, वो एक माँ आती है बच्चे के साथ, तो ये बोलते हैं कि माँ को जितना प्रेम है उससे कई गुना अधिक ईश्वर को अपने बंदे से प्रेम है। मतलब ईश्वर प्रेम स्वरूप है। वो कहते हैं ज़कत, वो कहते हैं कि अगर आपने पैसा कमाया खूब तो गरीबों का उसके ऊपर हक है। ज़कत का 33 बार कुरान में होता है कि आप गरीबों की सेवा करिए, दान पुण्य करिए करके होता है। तो ये चीज़ें हम हाईलाइट नहीं करते। आपको जो पसंद है आप हाईलाइट करिए, उसमें क्या है? वहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि ये सर काटने का, कहीं नहीं लिखा है इस्लाम में, कुरान में तो नहीं। कुरान में नहीं। बुद्धिज़्म पे सर बात करते हैं, जो हम लोग आजकल
सॉफ्ट पावर की, कल्चरल इंपोर्ट की बात करते हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और पूरी दुनिया में, दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैला, अभी भी फैल रहा है। और अभी भी फैल रहा है। क्या बुद्धिज़्म के प्रचार की आपको क्या इतनी बड़ी वजह क्या लगती है उसमें? एक तो वो कि आज की जीवन बात में कर रहे हैं दुख कि है, तब की बात कर रहे तब जीवन में दुख है, दुख का कारण है, वगैरह वगैरह। देखिए, इसमें क्या था ना कि उस ज़माने में जो कई लोग जो इतिहास के थोड़ा सा अध्ययन किया, वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध के टाइम तक वो फिर से हमारा जो हिंदू धर्म है वो आध्यात्मिक से लेके फिर से रीति रिवाज में आ गया था। ये हवन कुंड और उस ज़माने में जो भी था, और रिचुअल्स वो में फंस गया था। रिचुअल्स में फंस गया था, और ये जो पंडित और ब्राह्मण थे उनके कब्जे में आ गया था। तो आम जनता थी, उनको उसमें जगह नहीं मिल रही थी, मुंह भंग हो गया था। और गौतम बुद्ध ने आके कहा कि कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। अब वो कहते हैं यार वहाँ क्यों जाए, यहाँ आ जाते हैं। एक ये था, और दूसरा क्या था कि सबको बराबर मानना, ये जाति भेदभाव को नहीं मानना। और वो तो एक महात्मा तो थे ही, मतलब वो गौतम बुद्ध के बारे में तो विवेकानंद ने कहा है कि वो स्पिरिचुअल जायंट, इज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल फोर्स, स्पिरिचुअल फोर्स मैनकाइंड हैज सीन, वो तो विवेकानंद ने कहा है। तो कुछ तो उसके पीछे एक स्पिरिचुअल शक्ति तो थी, इसी की वजह से वो बढ़ा है, और अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी चल रहा है। और 4 नोबल ट्रुथ 4 नोबल ट्रुथ अभी भी बहुत, मुझे तो बहुत रेलेवेंट लगते हैं। बिल्कुल, आपको नहीं, मुझे और दुनिया भर के लोगों को रेलेवेंट लगता है। बताइए जरा उनके बारे में दर्शकों को। तो उसमें जो है ना, गौतम बुद्ध के जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, वो जो 4 नोबल ट्रूथ्स का जो छोटा सा इतिहास है कि उनको जब ज्ञान होता है या एनलाइटनमेंट मिलता है तो वो सबसे पहले बनारस आते हैं, और बनारस में के पास सारनाथ है, 4-6 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे वो सबसे पहले ये 4 नोबल ट्रूथ्स के जो उपदेश है वो देते हैं। तो उसमें वो बिल्कुल साइंटिफिक है। सबसे पहले वो कहते हैं कि दुखम अरिया सच्चम। तो ये हम समझ लें, द अरिया इज़ नोबल। अरिया का मतलब है नोबल, आर्या, आर्या का पाली में अरिया बोलते हैं, तो नोबल, सच्चम मतलब सत्य। तो कहते हैं दुख जो है एक नोबल ट्रूथ है। इसका मतलब क्या है कि सबको दुख होता है, और दुख का उन्होंने वर्णन भी किया था, वो मैं बताता हूँ। दूसरा जो है वो कहते हैं कि दुख समुदायम अरिया सच्चम, अगर दुख है तो उसका कोई कारण होगा, ये भी साइंटिफिक है। और तीसरा वो बोलते हैं कि दुख निरोधम अरिया सच्चम, अगर दुख का कारण है, अगर उस कारण को हम हटा दें तो दुख खत्म हो जाएगा। और चौथा जो है वो कहते हैं कि दुख निरोधागमनी प्रतिपाद अरिया सच्चम, मतलब इसको हटाने के लिए जो प्रतिपाद या जो मार्ग है वो नोबल ट्रूथ है, वो 8फोल्ड पाथ में आता है। तो वो 4 ये चीज़ें बोलते हैं। बहुत कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। और ये वो किसी भगवान ईश्वर के जिक्र नहीं कर रहे हैं कि ये सब हटा दिया उन्होंने। नहीं, ये कहती है तुम्हारा अनुभव है कि दुख है, दुख का कारण है, कारण को हटाइए, और कारण को हटाने के लिए मैं मार्ग बताता हूँ। तो आप दुख से, क्या है दुख के कारण? सो दुख के कारण जो हैं, ये जो बुद्धिस्ट उसमें है, एक तो है कि वो कहते हैं कि जन्म लेना भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, और मरण। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे फैमिली में 2 लोगों, मतलब बुज़ुर्ग थे, वो गए। अब उनके फैमिली वाले रो रहे हैं, और मरण के पहले उनको भी दुख हुआ होगा। तो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़, मतलब अगर आपको कोई कैंसर वैंसर कुछ हुआ तो उससे भी दुख होता है। फिर आप कुछ पाना चाहते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि नहीं मिला, उससे भी दुख होता है। तो ये सब कहते हैं, ये जब तक आप इसमें फंसे रहेंगे तो दुख तो चलता ही रहेगा। ठीक है, ये हुआ कि ये दुख हमारा एक ये है, और कोई दुख नहीं चाहता है, सब लोग सुख ही चाहते हैं। फिर कहते हैं इस दुख का कारण क्या है, तो वो बिल्कुल ही साइकोलॉजी, मानसिकता में बिल्कुल गहराई में चले जाते हैं कि दुख का कारण क्या है। तो एक सेंटेंस में बोलूं कि ये जिस सुख को पाने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं वो अस्थिर है, इम्परमानेंट है। अब मैं वेल नोन प्रोफेसर हूँ, कल मुझे लोग गाली देंगे या मुझे भूल जाएंगे। अगर मेरी आसक्ति है तो अगर बाय क्लिंगिंग टू इम्परमानेंट, जो अस्थिर चीज़ है उसको अगर हम उसके साथ हम आसक्ति रखें तो हमको दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें वही बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये सब जो
है, इसकी तरफ हम आसक्ति रखेंगे तो आपको ये दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। बाय क्लिंगिंग टू इम्परमानेंट यू कैनॉट गेट परमानेंट जॉय। सिंपल जैसी चीज़ है। और उससे निवारण के लिए फिर वो दित्य नहीं, की फिर वो बात कहते हैं कि करते इसका ये कारण हटाओ। तो ये कारण जब हटाते हैं, वो तो उपनिषद में भी लिखा है कि जब ये सब माया मोह को हटा देते हैं अपने मन से तो ऑटोमेटिक आपको निर्वाण मिल जाता है। अब माया मोह को कैसे हटाएं, इसके लिए वो 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। 8 फोल्ड सम पाथ, संकल्प समवाच। हाँ वो है, वो बोलते हैं, वो बहुत साइंटिफिक है। प्रोफेसर, निर्वाण, मोक्ष, ये शब्द बहुत आता है हिंदू धर्मों में और भारतीय धर्मों में। ईगोलेसनेस, मैं के भाव से मुक्ति, समष्टि, इसकी आपको क्या वजह लगती है? एक कंटिन्यूटी दिखती है इंडियन रिलीजन्स में। बिल्कुल। ये मैं एक बात बताऊं, आप बुद्ध की बात कर रहे हैं तो वही बताता हूं। और रमण महर्षि भी बोलते थे कि जब आप अपने मन को किसी भी योग ध्यान इत्यादि से आप मन को शांत कर देते हैं तो सबसे पहले अहंकार, मैं अहंकार, वो रमण महर्षि भी बोलते हैं आई, तो आई करके आपका उसका बोध होता है। जब उस अहंकार को, शांत मन के अहंकार का जो बोध होता है उसके ऊपर आप पूरा ध्यान रखेंगे तो वो उड़ के ब्लोन ऑफ, ख़त्म हो जाता है, अनाहत्ता हो जाता है। तो वहाँ तक गौतम बुद्ध इसीलिए 4 समाधि के बोलते हैं और अंत में बोलते हैं कि अहंकार को हटाओ, तब आपको पूर्ण ज्ञान होगा। उसके पहले भी आपको कुछ आनंद ये सब हो सकता है, बट पूर्ण ज्ञान, अंतिम ज्ञान जो अगर मिलना है तो इसको हटाना पड़ेगा। सभी महात्मा बोल के गए तो सही बोल रहे होंगे, हम तो यही मानते हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले रीबर्थ की बात कर रहे थे, इसमें भी आता है कि ऑल एक्शंस डन विद डिज़ायर विल लीड टू रीबर्थ। अच्छा, सबने ग्रीड की बात की है, हेट की बात की है और डिल्यूजन की बात की है। कौन सी चीज़ें जो आपको बुद्धिज़्म में बहुत स्पेसिफिक लगी कि ये सिर्फ बुद्धिज़्म में है ये चीज़? यही जो ईश्वर के ज़्यादा जिक्र नहीं होती है, और ये जो 4 फोल्ड पाथ है, प्रेम की बात होती है, करुणा की बात होती है, मगर प्रेम और करुणा तो हर एक जगह पे, क्रिश्चियनिटी में भी है। और आप किसी से घृणा मत करिए, किसी को हेट मत करिए, हर एक रिलीजन में है। तो ये बस ये जो ईश्वर और जो 4 फोल्ड पाथ है ये यूनिक है, साइंटिफिक मेथड है। मैं अब जैन धर्म में दाखिल हो रहा हूँ। धर्म और अधर्म का उनका कंसेप्ट हाँ, थोड़ा सा हमारे कंसेप्ट से अलग है। हमारे मतलब जो हम प्रैक्टिस करते हैं हिंदू धर्म, क्या फ़र्क है? मैं समझ नहीं पाया, मैं तो आपसे पूछूं। वो है ना, 5-6 तत्व बोलते हैं, उसमें धर्म और अधर्म आता है। अब उनके हिसाब से धर्म जो है वो है जो हिलता रहता है। जैसे मछली और पानी वाला उदाहरण दीजिए ना। तो मछली और पानी वाला है, तो उसमें वो कहते हैं कि अभी हमारे तरफ से धर्म का मतलब है जो सब चीज़ों को संभालता है, सब कुछ संभालता है, विच इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, वो धर्म है जी। तो जैसे पानी में मछली है तो जो पानी है वो मछली को संभाल रहा है, मछली उसमें हिल रहा है। और जब अधर्म का मतलब है कि जो रेस्ट देता है, हम तो अधर्म को बोलते हैं कि जो धर्म के खिलाफ है, मगर उन जैन वाणी में अधर्म इज ऑपोजिट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोशन, कि वो रेस्ट देता है। आई फाउंड इट वेरी इंट्रीगिंग। बट वो उनके वर्ड तो वही है। अब हमको तो वही कह रहा हूँ ना कि धर्म को उनकी तरफ से समझना है, अपनी तरफ से नहीं समझना है। अहिंसा पे बहुत जोर है, मतलब बहुत अगर ज़्यादा। एक जो बहुत ही डिफरेंशिएटर है वो है अहिंसा। पर कई लोग कहते हैं कि ये कितना प्रैग्मेटिक है। अब मैं दूसरी तरफ से पूछता हूँ, इतने बड़े दुनिया में अलग अलग जो विचार हैं, अलग अलग जो धर्म हैं, एक धर्म का जगह नहीं है जो अहिंसा को इतना महत्व देता है। उसको भी हम फेंक देंगे। जब अलग अलग टाइप के धर्म है तो ये विचार क्यों नहीं होना चाहिए हमारे मानवता के सामने? तो अहिंसा परमो धर्म एक्चुअली महाभारत में आता है, इसमें नहीं आता है, मगर वो अहिंसा को मानते हैं। और जो महावीर हैं, जो 5 वो बोलते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह,
ये सेम टू सेम है पतंजलि योग सूत्र में, जो यम नियम में है। यम में भी यही 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 जो पतंजलि योग सूत्र में, ये इधर भी है। अपरिग्रह मतलब ज़रूरत के मुताबिक ही जुटाना, अस्तेय मतलब चोरी मत करना, और असत्य न बोलना, अहिंसा और ब्रह्मचर्य तो पता ही है। अच्छा, एक सब जगह सब धर्मों में रहस्यवाद, कहानियाँ, स्वप्न, सफ़ेद हाथी बाग में घुस गया, सपने में उन्होंने मिल्की सी देखा किसी ने, इसके पीछे की क्या वजह रहती है? ये लोक रंजन के लिए, लोक के चित्त को आकर्षित करने के लिए क्यों ये कहानियाँ? हम वेदों से चले पुराणों पर क्यों आए? क्यों हमें वो कहानियाँ बतानी पड़ी? ये बहुत गहरा सवाल है। ये हमारे जो जनता जनार्दन है, जो मासेस बोलते हैं, लोगों की मानसिकता से जुड़ा हुआ है। तो लोग जो हैं, उनकी जो मानसिकता है वो इस टाइप ऑफ चीज़ों से आकर्षित होती हैं। अब मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरी नानी हमारे साथ रहती थी, वो पूजा पाठ करती थी, और ईश्वर है, मैं उनकी दासी हूँ, मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, ईश्वर भगवान जो भी है वो पूजा पाठ करती थी। और उनकी जो बेटी थी, मतलब मेरी माँ नहीं, मेरी जो बड़ी मासी थी, वो थोड़ा अद्वैत टाइप की थी, वो पूजा पाठ नहीं करती थी। और माँ और बेटी की जब बहस होती थी, वो कहती कि ईश्वर तो मेरे अंदर है। तो मेरे जो नानी वो कहते हैं, अरे सरोजा ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरी मासी का नाम, वो ऐसे कैसे कह सकती है कि ईश्वर मेरे अंदर है? ये तो गलत है, ईश्वर मेरे अंदर नहीं हो सकता। जो मेरी नानी थी, उनका जो सोच है वो जनरली जनता जनार्दन का है। मेरी मासी थोड़ा अलग थी, तो अपने आप को कहती कि ईश्वर इधर है, गॉड विद इन, या बौद्ध धर्म या जो भी आप बोलें। तो मगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ये चीज़ें जो हैं बहुत आकर्षित करती। अब बाल कृष्ण है, उनकी सारी कहानियाँ कि पैदा हुई से लेके इतनी सारी कहानियाँ हैं, वो मक्खन खाते थे। ये मास कम्युनिकेशन वाला मामला है क्या, कि सिद्धांत सरलता समझ में आ जाए? जैसे मैं आपको एक, चूँकि इतनी बात हो रही है, आपने एक व्यक्तिगत उदाहरण दिया, एक मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं ऐसे पारंपरिक रूप से अपने आप को धार्मिक या अधार्मिक नहीं पाता हूँ कि, बट आप गौतम बुद्ध को मानते हैं कि किसी कैटेगरी में टीचिंग्स को मानते हैं। मैं आई एम सीकर ऑफ नॉलेज सर। बस मुझे जहाँ से ज्ञान मिलेगा आप उसको स्वीकार करें, मैं उसको सुनूंगा, प्रोसेस करूंगा। हाँ, स्वीकार करेंगे नहीं। मैं प्रोफेसर शास्त्री के साथ बैठा हूँ, मुझे ज्ञान मिल रहा है। एक नियत ये भी है कि जो कैमरे के पारदर्शक हैं उनको भी सीखने को मिले। भाई हम तो IIM में नहीं पढ़े, मेरे लिए ये तरीका है इस गुरु तक पहुंचने का। अब मैं जब घर से निकलता हूं तो हर बार मुझे ये लगता है कि मैं ग्राम्य क्षेत्र से समर क्षेत्र में जा रहा हूं, दुनिया में दाखिल हो रहा हूं। अब मैं हावी ना हो, मैं लल्लन टॉप का संपादक, इतने मिलियंस है ना, मैं है ना, तो आप अहम से मुक्त रहो। पर कोई आपको दबोचने की कोशिश करे कि अरे तू ऐसा है, तू वैसा है, तो भय से भी ना ग्रसित हो जाओ। नहीं, फिर वो तो एक आत्मसम्मान की बात हो जाती है। तो ना तो मान को हावी होने देना है और ना कोई आपको दबाने की कोशिश करे, वो भी ठीक। हर बार मैं गीता के सारे श्लोकों का पाठ करूं घर से निकलते हुए, मुमकिन नहीं। अच्छा। तो कृष्ण की एक मूर्ति है, मैं उनके सामने खड़ा होता हूं। अब वो मेरे लिए प्रतीक है, ऐसा नहीं कि मुझे लगता हो कि उस मूर्ति के सामने नहीं खड़ा होगा तो नहीं होगा। एंड इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन दैट आपने इतना कुछ प्रोसेस किया है ना, युद्ध हुआ, उपदेश दिया, मित्र थे, प्रेमी थे, सखा थे, पुत्र थे, है ना। तो जैसे आपने समभाव से और तीनों योगों के साथ, 3 योग जिसका वो गीता में वर्णन करते हैं, हाँ जी, चीज़ों को प्रोसेस किया, मुझे वो ध्यान आता रहे और मैं बहुत विचलित ना हो। बिल्कुल। अब इट्स लाइक रिमाइंडिंग योरसेल्फ बिफोर अ रेस। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि मज़ा आना है, लुत्फ आना है, सीखना है, एक और दिन मिला है। अब मेरे लिए वो मूर्ति एक जरिया है। कभी वो कोई मंत्र हो सकता है, कोई कलावा हो सकता है, संगीत हो सकता है, संवाद हो सकता है, ये टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मैं सिख धर्म के बारे में पढ़ रहा था, है ना, बहुत ज़बरदस्त, तो इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि आपके भीतर हुक्म सबको अंदर। हाँ, हुक्म सबको अंदर। हाँ, आपके भीतर है कमांडर, बिल्कुल, है ना। जब वो जिनेंद्र की बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, महावीर का मतलब कौन था, विक्टरर, जीतने वाला।
किसको जीतोगे, दुनिया को थोड़ी जीत रहे हैं, अपने भीतर उसे जीत रहे हैं। तो बड़ी एक साम्यता दिखती है और उसके लिए कई बार आपको प्रतीक या टोटम चाहिए होते नहीं, हैं। जो गुरु नानक जी बोले हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में मोटा मोटा तो बिल्कुल स्पिरिचुअल है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई जो मैं कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि खुदरत वेद पुराण कतीबा खुदरत सरब विचार। तो जो खुदा है या ईश्वर है उसी ने वेद पुराण और कतीबा को रचा है। कतीबा का मतलब है जो ये जो इब्राहिमिक रिलीजन है, किताब वाले रिलीजन। कतीबा पीपल ऑफ द बुक, पीपल ऑफ द बुक। कतीबा का मतलब है ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान, ये कतीबा है। तो उसी ईश्वर कुदरत से उसी ने रचा है वेद पुराण और ये जो कतीबा हैं। और खुदरत सर्ब विचार मतलब उसी ईश्वर, उसी से सारे विचार का मतलब ये है धर्म, वहीं से सारे धर्म आए हैं। ये जब अगर हम इसको हम मानना शुरू करें कि सारे धर्म जो हैं वहीं से आए हैं, तो हमारे मन में एक शंका हट जाएगी। अब धर्म को हम समझने के लिए जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तरफ ना देखें। तो मेरे जो गुरुजी थे, उनके जो गुरुजी, उन्होंने कहा तुमने कुरान पढ़ा है? नहीं। कहता कुरान को पढ़ो। वो रामकृष्ण परमहंस के फर्स्ट डिसाइपल थे, स्वामी अखंडानंद। उन्होंने मेरे गुरु को बोला, वो भी सन्यासी थे, वो कुछ ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम क्या कह रहे हो, इस धर्म उस धर्म के बारे में क्या कह रहे हो, तुमने कुरान पढ़ा है? चुप। कहते कुरान को पढ़ो और जो कुछ पसंद है उसको अंडरलाइन करो, बाकी चीज़ों को छोड़ो। वो कहते हैं कि जब आप मैंगो ऑर्चर्ड में, आम के बगीचे में जाते हो, सबसे जो बेस्ट आम है उसको तोड़ के खाओ। अब नीचे कुछ आम गिरे हुए हैं, वो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान मत दो। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सभी शास्त्रों में शक्कर और रेत दोनों मिले हुए हैं, सैंड एंड शुगर, शक्कर और रेत मिला हुआ है। रामकृष्ण परमहंस की बात है। और वो हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, वो दूसरे धर्मों की बात करते। हर ही शास्त्र में शक्कर और रेत मिला हुआ है। हमारा काम है कि हम शक्कर को ही लें। इसका मतलब है कि धर्म के जो एसेंशियल्स हैं, जो सार है, जो तत्व है, जो मूल है, उसी को देखें, बाकी चीज़ों को हम, रामकृष्ण परमहंस बोल रहा है तो उसी दृष्टि से हमने ये सब लिखा कि जो उसका जो तत्व है, जो आध्यात्मिक सच है, उसको उसके ऊपर ध्यान दें। मैं अब आखिरी बिल्कुल आ रहा हूँ क्योंकि समय कमी, आपकी फ्लाइट है। नासदीय सूक्त और उसकी स्वामी विवेकानंद का ट्रांसलेशन, क्या अद्भुत। एक तो वो सूक्त इतना अद्भुत है, जिन लोगों की रुचि हो, अगर वो संस्कृत में नहीं समझना चाहते हो, तो भारत एक खोज सीरियल का जो शुरुआती गाना था वो नासदीय सूक्त पर आधारित है। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, ऋग्वेद से। डेथ वॉज नॉट देन नॉर इमॉर्टैलिटी, द नाइट वॉज नाइदर सेपरेट फ्रॉम डे but motionless did that vibrate alone with its own glory, one beyond that nothing did exist। और जो सबसे सुंदर बात है जो इसके आगे आती है कि ये सब कौन जानता है, शायद वो परम ब्रह्म वो भी नहीं पर शायद वो भी नहीं जानता हो। बिल्कुल, वो ये लिखा है। कितनी सुंदर है ये संशय। नहीं, विवेकानंद सेड दे वर वेरी बोल्ड। उनमें इतनी हिम्मत थी कि हम बिल्कुल अंतिम तक हम खोज करेंगे, अननोन, और अगर नहीं मालूम है तो हम ये भी कह दें कि हमें ये नहीं मालूम। दैट वाज द डेप्थ ऑफ दैट दोज ऋषिस जो उन्होंने नासदीय सूक्त लिखा है। ये कभी नहीं कहते कि हमको सब कुछ मालूम है। रामकृष्ण परमहंस के those who know will never know, हाँ, those who know will never know। हाँ, those who know will never know। तो इससे मुझे ये वाला जो हम लोग पूर्ण शब्द हमेशा कंप्लीट के सेंस से सुनते हैं, इन्फिनिटी के नहीं, पर ये जो श्लोक है, और पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इंग्लिश में जनरली इनफाइनाइट बोलते हैं, बट पूर्ण का मतलब है कंप्लीट, होल। मगर इसका इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं कंप्लीट होल का, हमारे माइंड में वो नहीं होता कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो भी होल में है, सब कुछ इसमें है। कंप्लीट होल का मतलब ये नहीं है कि ये बुक कंप्लीट है, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूर्ण है। इसका वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण मतलब पूरे ब्रह्मांड को पूर्ण मानते हैं वो, और उस ब्रह्मांड से परे भी कुछ है तो वो भी पूर्ण में आता है, इसीलिए वो इन्फिनिटी का जिक्र होता है उसमें। प्रोफेसर, हमारे समय में ब्राह्मण जो शब्द है वो एक जाति को निरूपित करता है?
जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसको लेके बहुत भेद हैं, बहुत विमर्श हैं, जन्मगत व्यवस्था को लेके। लेकिन आप वेदों के हवाले से आप कहते हैं कि मनुस्मृति के हिसाब से लोग कहते हैं कि देखिए साहब क्या लिखा है कि ये ऐसे हुए, शूद्र ऐसे हो, लेकिन आप शुक्ल यजुर्वेद का हवाला देते हैं हाँ, और कहते हैं कि ये कितना समता मूलक था। और 4 महावाक्यों की बात होती है उपनिषदों के हवाले से। मैं चाहता हूँ आखिरी में आप उन 4 महावाक्यों के बारे में बताएं, और ये ब्राह्मण शब्द का वहाँ पर प्रयोग कैसे होता था। ये नहीं कि कोई किसी जाति में पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण का अर्थ क्या था वेद और वेदांत में। देखिए, पहले मैं ब्राह्मण का बोल के महावाक्य से मैं अंत करता हूँ। तो ब्राह्मण का जो है ना, जो गौतम बुद्ध हैं, जो हम मानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो जातिवाद को नकारते थे, मानते हैं ना कि वो अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। मगर आप बुद्ध वाचन पढ़िए सूत्र पिटका में, तो बारंबार वो ब्राह्मण का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बुद्ध की वाणी में है ब्राह्मण का बारंबार। तो ब्राह्मण अगर वो जातिवाद को नकार रहे हैं तो ब्राह्मण का शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तब ब्राह्मण गुण से जुड़ा हुआ था, जो पढ़ा लिखा है, जो सौम्य है, जो इंद्रियों का निग्रह करता है, जो सच बोलता है। जैसे जाबाल। हाँ, वो तो चांडोग्य में आ गया। तो सत्यकाम जबाल भी वही कहानी है। तो सत्यकाम जबाल की कहानी बहुत, मेरे को तो आंखों में आंसू आते हैं। वो गुरु के पास जाने के पहले वो कहते हैं कि भाई वो पूछेगा कि तुम कौन से परिवार के हो, तो अपनी माँ के पास जाता है और वो माँ कहती है कि भाई मैं तो नौकरानी हूँ, मैं अलग अलग घरों में रही हूँ, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा क्या बाप है, कि तुम्हारा पिता कौन है। हाँ, तो वो जाके वो घोर सत्य जाके गुरु को बोलता है। तो गुरु बोलता है कि जो ऐसा सत्य बोल सकता है और ऐसा सत्य जिसकी माँ बोल सकती है वो ब्राह्मण है, तो तुमको भी हम शिष्य के रूप में हम ले लेते हैं। अब नाजायश औलाद को ब्राह्मण कैसे हुआ? जो आज मानते हैं, नहीं मानते, मगर वहाँ पे तो ब्राह्मण मान रहे थे। और शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है कि ये जो हमारे वेद का जो ज्ञान है, मैं सभी जातियों को दूंगा, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, शूद्रों को, आर्यों को, म्लेच्छों को, अपने लोगों को और बाहर के लोगों को, सबको दूंगा। ये तो लिखा हुआ है। और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि गुण से आपकी जात बनती है। अब जैसे ये शूद्र का बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, सेवा भाव। कई लोगों को खाना बना के परोस के खिलाने में मज़ा आता है, सेवा करते हैं। अब कहते हैं ये शूद्र है। शूद्र क्या है? जिनको खाना बना के खिलाने वो शूद्र हो गया क्या? जिनको सेवा करने में मज़ा आता है वो शूद्र हो गए? तो ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारे इधर। आप उसको ठीक से समझें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अंत में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो सेवा करना चाहता है, अभी जैसे नहीं, पर वो एक जब सोशल हायरार्की में आ जाते तब तो बहुत सोशल हायरार्की गलत है। समाज में जो अलग अलग जाति का हायरार्की बन गया है, छुआछूत, ये सब गलत है। बट तत्व में कोई वो नहीं है। कर्म के हिसाब से वृत्ति का चुनाव, वृत्ति के हिसाब से कर्म का चुनाव। अगर कोई सेवा कर रहा है या कर रही है, उसको हम हीन दृष्टि से क्यों देखें? नहीं देखना चाहिए। ये आजकल देख रहे हैं, गलत है। आज का जो जाति, सो विवेकानंद सेड कास्ट में हैव सर्व्ड अ पर्पस, ओनली द स्टेंच, उसकी बू बची हुई है। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। ओनली द स्टेंच ऑफ कास्ट रिमेन्स, ही सेड दैट। तो वो धीरे धीरे सदियों से ऐसा हुआ है। तो अंत में जो अगर हम इसके बारे में, ये शब्द कैसे आया ये ब्राह्मण? क्योंकि आप उसको ब्रह्मा से अलग कर रहे हैं, आप उसको ज्ञान से जोड़ रहे हैं। मतलब हमारे शास्त्र, ब्राह्मण एक जाति का नाम, अभी जाति का नाम बन गया है कि ब्राह्मण का मतलब है जो पढ़ा लिखा है, जो सौम्य है, जिसके सत्व गुण है, जो सच बोलता है, जो अपने इंद्रियों को निग्रह करता है, जो क्रोध नहीं करता है, जो शांत स्वभाव का है। इस टाइप के आदमी को ब्राह्मण बोलते हैं। जो पढ़ा लिखा है उसको बोलते हैं। अब जो नाम के वास्ते ब्राह्मण है, उनमें सारे ये गुण मिलते हैं क्या हमको? जरूरी नहीं है हमको मिलते जी। 4 महावाक्य। तो ये 4 महावाक्यों से अगर अंत करें तो बहुत अच्छा किया कि आपने ये पूछा, क्योंकि इसका जो मूल सार है। जैसे, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, मैंने मार्क किया है वो, उपनिषद्स आर एन इंक्वायरी इनटू ब्राह्मण एंड दैट बाय नोइंग ब्राह्मण वन अटेन्स लिबरेशन। उसमें क्या है? कॉन्शियसनेस बिहाइंड एवरीथिंग, निगेट्स निहिलिज्म, रियलिटी और इन सब के बीच का संवाद, मेडिटेशन, डिस्क्रिमिनेशन की क्षमता के रियल और अनरियल के बीच क्या है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको व्याख्यायित किया है, एक वृत्ति को।
ठीक है, तो आपका सवाल क्या है? नहीं, मैं, क्योंकि दर्शकों की बड़ी रुचि होती है ना कि ये शब्द कैसे आया। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा कि ब्राह्मण ग्रंथ अभी वैसे देखे ना या आरण्यक या तो संस्कृत में वो ब्रह्म ही बोला जाता ब्रह्म, है, ब्रह्म बोला जाता है। हाँ, अब इंग्लिश में क्या है, उसका जब ट्रांसलेट करते हैं तो एक है ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, और एक है परब्रह्म हाँ, जो निराकार निर्गुण है। हाँ, तो इन दोनों के लिए अंतर रखने के लिए एक को वो ब्रह्मा बोलते हैं, क्रिएटर इन इंग्लिश, हाँ। और ब्राह्मण इज दैट जो हम हिंदी में परब्रह्म बोलते हैं, द सुप्रीम द सुप्रीम रियलिटी, सच्चिदानंद ब्रह्मा, रियलिटी, ट्रुथ। हाँ, ट्रुथ, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा उसकी परिभाषा है। तो उसको हम ब्रह्म जो बोलते हैं वो वाले ब्रह्म की बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि स्पष्ट हो ये लोगों को। ये वाली जी, बात है। 4 महावाक्य। 4 महावाक्य जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने अलग अलग वेदों से एक एक महावाक्य निकाला। तो सबसे पहले ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में ऐतरेय उपनिषद में वो बोलते हैं प्रज्ञानम ब्रह्मा, मतलब कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मा। वो कहाँ से निकाले, अब उसकी आप चर्चा बोलिए। जब वो कहते हैं, वो जो संवाद चल रहा है जो, नहीं, संवाद जो उपनिषद में कि अन्न ब्रह्म है, कहते हैं नहीं। प्राण ब्रह्म है, नहीं। आपका मन ब्रह्म है, नहीं। तो ऐसे करते करते कहते हैं कि क्या है ब्रह्म, वो जो कॉन्शियसनेस है वही ब्रह्म है, वो महासत्य, प्रज्ञान, प्रज्ञान, जिससे प्रज्ञता शब्द, ज्ञा शब्द है बेसिकली। बुद्धिज्म में अवेयरनेस बोलते हैं। हाँ जी, तो वही है। और दूसरा महावाक्य उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक से निकाला। वो बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये बृहदारण्यक से, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। इसका एक तरीके से बोलेंगे, अहम का मतलब ये अहंकार का अहम नहीं बोल रहे हैं। जो मेरा असली अहम है, जो मैं असली मैं हूँ, वो ब्रह्म से जुड़ा एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि। और उसके लिए भी वो कई उसके पहले आते हैं कि वही अन्न है कि प्राण है कि क्या है, कहते नहीं। और तीसरा जो महावाक्य है वो इसी से जुड़ा हुआ है, अयम आत्मा ब्रह्मा। मांडुक्य से उठाया। नहीं, अयम आत्मा ब्रह्मा मांडुक्य से आता है। हाँ, वो बहुत ही बढ़िया है। वो 2 ही श्लोक है, मैं बता देता हूँ। वो एक ध्यान मंत्र है। उसमें वो सबसे पहले बोलता है कि ओम सर्वम इत्येदक्षरम ब्रह्मा। ओम जो है वो पूरा ब्रह्म है, मतलब सब कुछ, सर्वमिदम। ओम इत्येदक्षरम सर्वमिदम। तो ओम जो है सर्वमिदम, सब कुछ ओम ही है, शुरू होता है ओम सर्व इत्येदक्षरम सर्वमिदम। तस्योपव्याख्यानाम भूत भवत भविष्यदिति ओमकारमेवा। मतलब इसकी और भी व्याख्या करूं तो भूत मतलब जो पुराना, भवत अभी, और भविष्य, वो सब कुछ ओमकार ही है। और तीसरा वो बोलते हैं यच्चन्यात, आगे बोलूं, तदप्यम ओमकारम एवं त्रिकालातीतम ओमकारम एवं। तो कहते हैं इससे आगे बोलूं कि ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है उसके भी आगे, त्रिकालातीत मीन तीनों कालों से भी अतीत, वो भी ब्रह्म है। यहाँ तक आके बोल के फिर बोलता है सर्वम हेतु ब्रह्म। ये जो सर्वम की बात कर रहे हैं वो ब्रह्म है। फिर वो बोलता है कि अयम आत्मा ब्रह्म। तो अगर आप ध्यान करें कि ओम सब कुछ है, तीनों काल हैं, तीनों काल के अतीत है, और वो ब्रह्म है। और वो ओम जो ब्रह्म है वो मैं खुद ही वो ब्रह्म हूँ। तो ये ध्यान का वो एक मार्ग बन जाता है। तो अयम आत्मा ब्रह्मा उसमें से आता है। ये मुझे जो सिख धर्म का मूल वाक्य है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, बहुत स्पिरिचुअल इतनी है, सुंदर वो प्रार्थना बहुत सुंदर है। और वो जिस तरीके से वो मूल मंत्र बोलते हैं बहुत मधुर भी होता है, बहुत अच्छा बोलते हैं सिख धर्म में। और चौथा महावाक्य जो है चांदोग्य से, चांडोग्य में आता है, जो गुरु अपने बेटे को बोलता है कि तत्वमसि 9 बार बोलता है। जिस ब्रह्म की बात कर रहा था, तत् मीन्स वो ब्रह्म, त्वम मीन्स आप, और असि मीन्स हो। तो वो परब्रह्म आप हो, वो श्वेतकेतु तत्वमसि हर एक श्लोक के बाद 9 बार बोलता है। ये मुझे वाक्य इतना पसंद है कि मेरे फ़ोन के कवर पे है। भाई ये तो महावाक्य है, सभी को पसंद है। तत्वमसि। पंडित जसराज के कुछ वो है, मैं आपको भेजूंगा जी, वो ये सब महावाक्य के उनका गाते हैं। थैंक यू प्रोफेसर शास्त्री। sir. आपसे बात करना हमेशा सीखने वाला अनुभव होता है। 1 मिनट देंगे तो अंत में एक बात कहना चाहते जी हैं। प्लीज़। क्योंकि सर्वधर्मों की बात कर रहे थे, तो किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप वेदांत का प्रचार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सारे धर्म खत्म हो जाएं और केवल वेदांत रहे? कहते हैं नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि धर्म की संख्या बढ़े, सांप्रदाय की संख्या बढ़े। मे द सेक्ट्स मल्टीप्लाई।
until each man becomes a sect unto himself. Yes. हर एक व्यक्ति के लिए अपना उसका खुद का एक संप्रदाय हो, तो इस दृष्टि से हम कहते हैं। और हमारे वेद में लिखा है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, में सच एक है मगर लोग अलग अलग बोलते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी इत्यादि। और आनो भद्राकृतो यंतु विश्वता, कि जो लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल अराउंड। इस उदारता से अगर हम सोचें तो ये कई जो समस्याएं हैं धर्म के आधार पर, और ये सोच लोगों तक लोग समझने लगे तो काफ़ी हद तक कुछ शांति होगी। बीच में हम लोगों को नाम ध्यान नहीं आ रहा था, उनका नाम मंसूर है अनल हक का, जिन्होंने नारा दिया था। मंसूर अल हज। और प्रोफेसर ने स्वामी विवेकानंद के जिस वाक्य का जिक्र किया, उसी से ये किताब समाप्त होती है। The end seems therefore to be not destruction but multiplication of sects until each individual is a sect unto himself. जबरदस्त बात है ना। हाँ, ठीक है सर। किताब वाला में आज के लिए इतना ही। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। शुक्रिया।